Jai Gurudev, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art Opening Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ओपनिंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We'll begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे यूट्यूब के व्यूवर्स, अपने सारे फेसबुक के व्यूवर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का अपना विषय रहेगा कि अपने जीवन में हमने आर्ट ऑफ लिविंग में आए या कहीं किस शास्त्रों में आए, किसी पंडित से या किसी गुरु से हमने सुना, फिर पतंजलि योग सूत्र के बारे में सुना, फिर उसके बाद में योग वशिष्ठ के बारे में हम लोग यहाँ पे आ रहे, तो योग वशिष्ठ के सत्र चल रहे। तो ऐसा करते 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 अपने जीवन की जो जर्नी होती है ना, किसी अज्ञानी से ज्ञानी बनने का जो पाथ है, पूरा का पूरा पाथ आज के सत्र में हम लोग पूरा 360 डिग्री व्यू उसको देख लेंगे कि कैसे कोई इंसान पूरी तरह से अज्ञानी से बन के पूरी तरह से ज्ञान में उतर के फिर भी अपने सारे कार्य जैसे अज्ञानी था और जैसे दिख रहे थे वैसे ही कार्य कर रहा है। उनके एक्शंस आज भी वैसे ही है। जो पहले सर्विस कर रहे थे सर्विस कर रहे, बिजनेसमैन थे बिजनेसमैन कर रहे, गृहिणी थे अपने कर्तव्य को निभा रहे, जो भी आप कर रहे थे सब कुछ वैसे ही चल रहा है दिखने के लिए, लेकिन कुछ तो ऐसा बदल गया अंदर से। जो तुम्हें अज्ञान की जो भूमिका है जो तुमने धारण करके रखी थी उसमें से निकल के जो ज्ञान की भूमिका जो होती है, जो मुक्ति और मोक्ष की भूमिका होती है, मुक्ति और मोक्ष सदेह मुक्ति भी हो सकती है, विदेह मुक्ति। तो कई सारे इसके जो एस्पेक्ट्स है, ये एस्पेक्ट्स आज हम लोग आज के सत्र में यहाँ पे देखेंगे। फोकस वाइज यदि देखेंगे तो अपना वी विल बी ऑन चैप्टर नंबर यहाँ पे 86 एंड 87 नंबर का जो चैप्टर है वो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो वीडियो नंबर, यदि आप इसको इस प्रश्नोत्तर के सत्र को से पहले यदि कुछ बैकग्राउंड के रूप में वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो नंबर 114 114 नंबर का जो वीडियो है वहां पे इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस प्रश्नोत्तर के सत्र को सुनने से पहले इट्स अ गुड आइडिया कि आप चैप्टर नंबर 86 87 पढ़ लो। उसके बाद में आज श्रवण करने के लिए 114 नंबर का वीडियो आप देख लो, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में भी उपलब्ध है। और फिर उसके बाद में यदि आप इस ज्ञान के सत्र को, इस प्रश्नोत्तर के सत्र को सुनते हो तो देन इट विल बी वेरी रिलेवेंट टू यू। चलिए इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली, आंखें बंद कर ले, अपने आप को इस ज्ञान के सत्र में आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर ले। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, गर्दन को सीधा कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे। अपना पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर रखिए, पूरी तरह से खाली हो जाए। एक साधारण सांस अंदर लो, और छोड़ दे, पूर्णता से खाली हो जाए। बिकम hollow and empty, or just know that you are hollow and empty. यह सजगता में आ जाए कि आप पूर्ण खाली हो। एक गहरी सांस अंदर ले, और सांस को धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते पूरी तरह से खाली हो जाए। भरे हुए मटके में पानी नहीं डाला जा सकता। यदि पानी भरना है तो मटके को खाली होना पड़ेगा। मैंने सब कुछ जान लिया, मैं सब कुछ जानता हूं, तो फिर ज्ञान की भूमिका आगे ही नहीं बढ़ेगी। यू आर स्टक। मैं जो हूं उसका एहसास तो मुझे है, लेकिन मैं उसको जानता नहीं हूं। इन इंद्रियों के लेवल पे, इस बुद्धि के लेवल पे जो कुछ भी जानता हूं वो बहुत ही कम, सुई के नोक के बराबर भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान की भूमिका को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। वह जिज्ञासा बनाए रखें।
एक गहरी लंबी सांस अंदर ले। Slowly and gradually, you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते। जय गुरु। चलिए इस सत्र को आपके हवाले कर देते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्नोत्तर आ रहे उन प्रश्नोत्तर को हम लोग यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन अभी यहाँ पे खोल दिया गया है। ओवर टू यू ऑल। जय गुरु। जय गुरु सर। A very good morning to all of you. Yeah. So it's a very interesting topic about 360-degree view of from Agyani to Gyani, the whole process and the whole journey, what we have to go through. One goes through from coming from ignorance to total awareness, right? Is that how can we say that? So the first thing is, let us see the states of the mind. So Someshwarji guide us through the state of the minds, how many are there and which ones are there. Of course, there are few other questions also. Can we start with this topic? Is that a good one to start with? Yes, yeah? yes. Okay. Yeah, over to you. Yes. Yeah. तो और भी अपने पार्टिसिपेंट्स, यदि किसी के मन में जो सत्र चल रहे उसके इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न अंदर आ रहे हैं ना, तो इट्स गुड आइडिया कि आप उन प्रश्नों को पूछ लो एंड देन फिर विल पिक इट अप कि कैसे क्रोनोलॉजी में विच क्वेश्चन टू पिक अप। तो कुछ मन में प्रश्न है किसी के, कुछ पूछना चाहते हैं? एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क व्हिच इज स्टक, उनको आपको लग रहा है कि यार ये प्रश्न में मैं अटक गया हूँ या मुझे जानना है और जिज्ञासा है, दोनों भी स्थिति में। और कुछ प्रश्न है किसी के मन में, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मनीष जी बोलिए। ओ कल मैं सुन रहा था कि कहते अच्छा बुरा कोई नहीं होता, बस कहते जिस पे भगवान की कृपा उससे ही वो काम करवा लेते। अब ये वो ही करवाते हैं कि हमें भी कुछ अधिकार है कुछ कर्म करने को के, अब वो कह रही है। हाँ, तो ये प्रश्न थोड़ा कल के सत्र से रिलेटेड है, जैसे मनीष जी ने कहा। तो जब हमने महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी को डिस्कस किया, तो उससे पहले जो होता है कि जो डूअरशिप जो रहती है, जो हम लोग कर्तापन की जो भावना अपने अंदर होती है, और फिर कहीं पे तो शास्त्र पढ़ लेते हैं, कहीं पे कुछ गुरु वचन सुन लेते हैं, और कहीं पे किसी मेंटर से या शास्त्रों में अपने को पता लगता है कि भाई एक सूत्र है जहाँ पे आप फॉलो करो कि आप करता नहीं हो, आप डूअरशिप में हो, आपने कुछ किया नहीं, आप कुछ करते नहीं हो। फिर आप कुछ करते नहीं हो तो कोई तो और करता है, फिर परमात्मा करता है, करने वाला वही होता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार उसको ना समझते हुए आप अकर्मी बन जाते हो, उन्हें क्रियाएं भी छोड़ देते हो, अपना मैं कुछ करने वाला नहीं, तो फिर बोलते फिर जो कुछ भी करेगा भगवान करेगा। तो हमना पुरुषार्थ निभाने की जो बात होती है, उस पुरुषार्थ को आप निभाते नहीं हो। आलसी लोग अक्सर ऐसे ये देते रहते हैं, रीजन देते हैं, अरे करने वाला वो है, मेरे को क्या है, अरे वैसे भी ये सब माया है तो मुझे कुछ करना नहीं। तो ऐसी स्थिति में आके फंस जाते हैं। दैट इज एन इग्नोरेंस।
यह अज्ञान की स्थिति कहलाती है ना। तो अज्ञान की स्थिति जो होती है, ऐसे अलग अलग बहुत 7 बड़े सुंदर कैटेगरी में ऐसी स्थितियों को वर्णन किया गया अज्ञान की। तो वो जब प्रश्न आएगा तो उसको हम लोग डिटेल में उस वक्त देखेंगे। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि मतलब उसमें ना फंसने के लिए आप पहले जानो कि वो किस स्पेस से आप आ रहे हो। मतलब आपको जो कार्य करने हैं, आपको जो अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, अपने जीवन में जो पुरुषार्थ आपको करना है, पुरुषार्थ माने किसी मेल से रिलेटेड नहीं है, पुरुषार्थ माने स्त्री पुरुष दोनों को जो अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, आपके कर्तव्य है। कहाँ से प्राप्त हुए कर्तव्य? आपने ही अपना प्रारब्ध से प्राप्त कर लिए। आपने जब इस धरती पे जन्म लिया तो कुछ तो आपके पूर्व संस्कार थे, कुछ तो आपकी वासनाएं थी, उनको पूर्ण करने के लिए आपको लगा कि इससे मुझे पूर्ण होगा, तो आप यहाँ पे आ गए। तो बोलते उसको कहते हैं प्रारब्ध। कैसे प्रारब्ध डिसाइड हुआ आपका? तो बोलते जो भी आपने रोल अडॉप्ट कर लिया उस रोल को आपको निभाना, वो आपका प्रारब्ध बन गया। तो उस प्रारब्धों को निभाने के लिए, उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जो भी आपको आवश्यक है, जो पुरुषार्थ करना, उस पुरुषार्थ को करते रहना। और वो पुरुषार्थ करते करते बीच में ऐसा कुछ आ गया, अरे करने वाला तो वो है वो, तो बोलते ये जो दोनों भूमिका था वो कॉन्टेक्स्ट देख के यूटिलाइज करना। तो बोलते कैसे कॉन्टेक्स्ट देख के यूटिलाइज करना? तो जब पुरुषार्थ करना पड़ता है तो मुझे करना है। पुरुषार्थ कौन करेगा? वो भगवान नहीं करेगा, वो महाकर्ता भी फिर मैं ही बन जाना फिर। करने की बात आती है, एक्शंस करने की बात आती है, क्रिया करने की बात आती है, तो कौन किसने किया? आई एम द वन, मैं ही हूँ। वो महाकर्ता बन जाना, क्योंकि मेरे अलावा और कुछ कोई करेगा नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा। मैं ही वो महाकर्ता हूँ जो सब कुछ कर रहा है, तो मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, जब वो कर लिया, अभी उसके भोगने की जो बात आई, उसको पे ऑफ करने की बात रही, तो बोलते वो जो भोगता है वो भोगता भी मैं ही हूँ। फिर अच्छा या बुरा जो भी करना है मुझे ही भोगना है। मैं उससे पलायन नहीं करूंगा, आई विल नॉट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। हाँ, तो मुझे भोगना है। और फिर बोलते क्या आता है, फिर उसमें कुछ क्रेडिट लेने की बात आती है। मैंने आपको थोड़ा सा अहंकार जागरूक करके, मैंने किया, देखो मैंने किया, या मैंने भोगा। मैंने देखो अपने जीवन में कितना, बहुत साल मैंने नौकरी किया, मैंने कितना सहा, मैंने तो कैसे पढ़ाई की, मैंने कितना एफर्ट डाला। जब वो थोड़ा सा अंदर से कुछ पॉपअप होने लगता है ना, अहंकार, कि मैंने किया, तब बोलना महात्यागी। नो, मैं सबसे बड़ा, मेरे से बड़ा त्यागी इस दुनिया में और कोई नहीं है ना। आई एम नॉट द डूअर, आई एम। तो उसको त्याग करना, संपूर्ण समर्पण करना। तो मतलब पूरी स्थिति में कर, सब कुछ करके भी जो निराला रहता है, आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, सब कुछ किया लेकिन उसका क्रेडिट लेने के लिए कुछ तैयार नहीं है। माने अपरिग्रह जो आता है ना, नियमा में आता है अपना, यमा में आता है परिग्रह, जो अभी हम लोग देखेंगे उसको। तो अपरिग्रह माने संचय नहीं करना कुछ। माने जो पैसा उत्पन्न हुआ है, माने आपने कार्य किया, आपने बहुत पैसा कमाया, अभी उसका मुझे संचय नहीं करना है। इसलिए संत ज्ञानेश्वर, अभी जो माउली सीरीज जो चल रही है संत ज्ञानेश्वर से सोनी पे, तो बोलते दूसरे दिन का भिक्षा तक नहीं लेते हैं। बोलते आज के दिन के लिए जितना आवश्यक है उतना ही दो मुझे, जितना आज। तो दो लोग देना चाहेंगे, तो बोलते एक ने दे दिया, आज के लिए हमारा हो गया। मुझे संचय करना नहीं है कुछ। अपरिग्रह कहलाता है ये संचय ना करने की वृत्ति। तो बोलते उसको सिर्फ पैसों के लिए नहीं बात है ये। आपने कुछ कार्य किया, बहुत बड़ा क्रेडिट मिला, तो आपको क्रेडिट मिला तो आप फूले नहीं समाते, अक्सर ये होता है। तो बोलते जो ज्ञानी होते हैं वो उसको अपरिग्रह, उसका संचय नहीं करते। तो वो जो आया है, उसका क्रेडिट आया, तो उसको भी छोड़ो। अच्छा, कुछ डेबिट आया तो उसको भी विक्टिम कॉन्शियसनेस में नहीं जाते, गिल्ट में नहीं जाते, बोलते उसको भी क्या करते, छोड़ो। तो बोलते महात्यागी, वो एक चीज होती है, वो महात्याग में। तो बोलते अहंकार आ गया तो भी छोड़ो, न्यूनगंड है तो भी छोड़ो, क्रेडिट मिल गया तो भी छोड़ो, डेबिट मिल गया तो भी छोड़ो। बोलते वो महात्यागी भी मैं ही हूँ इस रूम में। तो जो आपको अपने कर्तव्य करने से, अपनी जिम्मेदारी करने से रोके ना, वो ज्ञान हो ही नहीं सकता। ज्ञान कभी आपको आपकी जिम्मेदारियों से दूर नहीं लेके जाएगा। आपकी जिम्मेदारियां 100% कैसे निभाओ, वो ज्ञान आपको देता है ना। तो यू बी वेरी अवेयर। तो इसलिए कभी कुछ ऐसे मन में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं ना सुनते समय या पढ़ते समय, तो इट्स अ गुड आइडिया टू क्लेरिफाई, जैसे अभी मनीष जी ने जो प्रश्न पूछा। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। और किसी के मन में ऐसे कुछ प्रश्न है जहाँ पे लगता है कि यस क्लैरिटी और होनी चाहिए, तो जरूर आप पूछ सकते हैं।
कोई भी anybody can ask. I would like to ask, if a software engineer doesn't take the credit of him doing all the thing, the project which he's doing, ऐसे बोलते हैं कि करी पत्ता भी तोड़ो तो बताओ, you have to make a report of everything that you're doing. दो टुकड़े किए तो बताओ, in simple language, my children, they explain me like that. So then what happens if they don't take the credit? How will they go ahead then? एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल ऐसे तो फिर आपको प्रमोशन भी नहीं मिलेगा, फिर आपके साइड वाला जो रहेगा वो तो तुम्हारा क्रेडिट उठा के लेके जाएगा, प्रमोशन उसको मिलेगा, तुम रोते हुए रह गए। तो बात कहाँ पे चल रही है? इट इज कम्प्लीटली एट द इनर लेवल। देयर आर टू वृत्तियां जिसकी हम लोग बात करें, एक तो होते आध्यात्मिक जो प्रवृत्ति होती है वो, और जो अपना उसको पारमार्थिक प्रवृत्ति भी कहते हैं वो, और जो होती है व्यवहारिक जो होता है वो। तो बोलते हैं आपके वर्तन जो हो रहे हैं ना, जब आप जाते हो और उस वर्तन को करते हो, उस वर्तन में जो आवश्यक है, इफ यू आर एन आईपीएस ऑफिसर और सामने क्रिमिनल है और उसको दो रट्टे की भाषा यदि समझ में आती है, तुम उसको ऐसे नहीं बोलते, अरे आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, मैं तुम्हें गीता का ज्ञान सुनाता हूँ, योग वशिष्ठ सुनाता हूँ। ये वो तुम्हें बेवकूफ बना देगा, फिर वो कुछ नहीं बताएगा। यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट दैट, जो गलतियां उसने की है उसको तुम उसको कबूल नहीं करवा सकते ना। तो वहां पे यदि वो दंडे की भाषा समझ में आती है, वो साम दाम दंड भेद जो है, पहले तो साम प्रेम से समझाओ, समझता है तो ठीक है, फिर साम नहीं तो बोलते भेद, डिवाइड करो लोगों को, साम दाम दंड भेद, दंड भेद करो उनको, तो बोलते दंड दो या फिर भेद करो या दाम, तो बोलते यूटिलाइज ऑल द थिंग्स, अपना सारे जो जो चीजें तुम्हारे गोल को, तुम यदि आईपीएस ऑफिसर हो, तुम्हारा गोल है उस क्रिमिनल को सजा देना, उसको क्रिमिनल को बंद कर, नहीं उसको खुला छोड़ दे तो और ज्यादा उत्पात मत आएगा। सामने वाला एनिमी है, इफ यू आर अ सोल्जर, तो आपका क्या है, वो आतंकवादी, उसको रोकना है, उसको पकड़ना या तो उसको मारना, वो आपका कर्तव्य है। उसके बीच में यदि कुछ ऐसे ये अंदर आ जाते हैं और जो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य करने से रोकते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग दिस? तो बोलते वो चीजों को आप समझो। बोलते कर्तव्य करते समय, इफ यू आर एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आपने वहां पे कुछ किया और कुछ क्रेडिट मिल रहा है, तो रिजेक्ट मत करो। व्हाई यू वांट टू रिजेक्ट क्रेडिट? जैसे डेबिट को आप रिजेक्ट नहीं करते हो, उसको भी ठीक है लेते हो, उसको भी भोगने के लिए महाभोक्ता बन जाते हो। तो जब किसी ने थाली में सजा के पंच महापकवान, देखो दिस इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट कि मैं रिच हूं, मैं श्रीमंत हूं, तो मैं एनलाइटन नहीं बन सकता। कृष्णा कैन नॉट बी एनलाइटन, वो तो राजा थे, उनके तो पैसा था, उनके तो इतनी सारी पत्नियां थी, वो एनलाइटन नहीं हो सकते। देखो ये सारे मन में कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को तोड़ो। आपका मुक्त होने से इन सारी चीजों से कुछ नहीं है, बिकॉज नाउ आपका टोटल एक्सेप्टेंस है। आपके पास किसी ने भाकरी दे दी आपको खाने के लिए, बिल्कुल ठेचा भाकरी, तो भी आप उतने ही आनंद से उसको खा रहे हो, और किसी ने पंच पकवान भी दे दिए, तो आप ये, मैं तो मॉन्क हूं जी, मैं उसको रिजेक्ट कर, क्यों? किसने कहा कि मॉन्क पंच पकवान नहीं खा सकता, उसका आस्वाद नहीं उठा सकता? किसने कह दिया कि जो जो मुक्त होते हैं, जो संत होते हैं, वो जो नेचर जो है, इतना सुंदरता जो नेचर में भरा, पर उस नेचर का आनंद नहीं उठा सकते? ड्रॉप ऑल दिस कॉन्सेप्ट, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने को तोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके मुक्ति की अवस्था। फिर आपको ठीक है, एक दिन जब वक्त आया, आप झोपड़पट्टी में चले गए, वहां पे बैठे हो, वहां पे कोर्स कंडक्ट कर लिया, उन्होंने रोटी सूटी नौकरी जो भाकरी लाई वो आपको दे दिया, वो भी आप बड़े आनंद से एंजॉय करो। नेक्स्ट टाइम में आप किसी बहुत बड़े श्रीमंत के घर में चले गए, अब्दयादिश है, उन्होंने आपको पंच पकवान दे दिया, उसको भी आपने ग्रहण कर लिया। दोनों ग्रहण करते समय अंदर जो था, बाहर का वर्तन भले ही अलग अलग हो, अंदर से देयर इज एन इक्वानिमस स्टेट जो कभी नहीं टूटी। वो मेरू पर्वत के भांति वो स्थिर और एस्टैब्लिश है, जबकि आपके कार्य अलग अलग हो रहे। तो यही बात वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी लागू होती है। यदि आपने कुछ वहां पे काम किया, वहां पे कुछ क्रेडिट लेने, किसी ने वो क्रेडिट दिया, तो इट्स ओके, यू लो ना। तो आपको क्लाइंट को कम्युनिकेट करना है कि हमारी टीम ने इतना अच्छा काम किया, तो ये प्रोजेक्ट दो। आप झूठ नहीं बोल रहे हो ना, आप सत्य ही बता रहे हो उनको कि हमारी टीम ने इतना अच्छा काम किया, तो बताओ, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन वो जो वहां पे गया, 9 to 5 खत्म हुआ, आप वहां पे आए हो, एंड देन यू आर स्टिल कैरिंग दैट इन योर हेड,
दैट इज द प्रॉब्लम ना। आपने जब वक्त आया, आपकी जब थी, आपने उस कार्य को कर लिया, खाना खाना, खाना खा लिया, लेकिन 24 घंटे खाने के बारे में सोच रहे हो। सेक्स करना था, सेक्स कर लिया, 24 घंटे वो पोर्नोग्राफी देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, और 24 घंटे सेक्स के बारे में सोच रहे हो। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। वो आपको प्रमोशन मिल गया, आपके दिमाग में चल गया, अभी आपका वर्तन ही बदल गया लोगों के प्रति। आई एम द ग्रेट, लुक एट माई कॉलर टाइट, मुझे प्रमोशन मिला, या मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, लुक दे अप्रिशिएटेड मी। दैट इज द प्रॉब्लम। वो नहीं, अंदर से वो नहीं होने दो। बट वो जो बाहर रूप में जो वर्तन चल रहे हो, वहाँ पे क्रेडिट लेना है, लोग क्लाइंट को दिखाना है, वो दिखाओ, दैट्स ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अंदर से देखो तो यू आर स्टिल हालो एंड एम्प्टी। वो अंदर से पूरा खालीपन आज भी बरकरार है। ऐसा बहुत आपका कुछ ऐसा हो गया वो नहीं, और कुछ परिस्थिति आ गई तो ऐसा हो गया वो भी नहीं। वो झुकना भी नहीं है। मतलब गुरुदेव बोलते हैं ना, जब कोई टीचर बनता है आर्ट ऑफ लिविंग का, तो एक इतना छोटा सा बुक देते हैं, वॉक लाइक अ किंग एंड येट बी अ परफेक्ट सर्वेंट। मतलब किसी के सामने ऐसे झुकने की आवश्यकता नहीं है, बट येट यू बी अ वेरी पोलाइट एंड वेरी परफेक्ट सर्वेंट। और सेवा करते समय बिल्कुल एक नम्रता, विनम्रता। और चलते समय बोलते हैं, तो ये यदि आप देखो ना, ऐसा होता है कि जब आप किसी जाते हो प्यून के सामने, तो हाउ डू यू स्पीक टू देम। मतलब किसी को देन ऑब्जर्व करो, देन थोड़ा वहां पे जाता है, मैनेजर से मिलता है, हाउ डू यू स्पीक टू देम। वहां से सीईओ की एंट्री हो जाती है, तो सडनली सर 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 सर, व्हाई you have to do these three different things in front of three people. अंदर से यदि आप उनके सामने उतने ही प्रेम से, जितने प्रेम से आप प्यून के साथ बात करते हो, वैसे ही यदि तुम मैनेजर के साथ बात कर सकते हो, और सीईओ अंदर से, हो सकता है कि तुम्हारा वर्तन बाहर से अलग हो सकता है, एंड दैट्स ओके, बट अंदर से देयर इज नो फियर व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ सीईओ, एंड देयर इज नो, अंदर से ऐसा नहीं कि ये कम है, ये व्यक्ति, ये प्यून है, सिक्योरिटी गेट पे सिक्योरिटी खड़ा है, तो मेरे मन में इसके प्रति ये नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, वो वाली बात नहीं। यू हैव एन इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द थ्री पीपल, ये वाली बात है, वो बरकरार होना चाहिए। तो आपका बाहर का जो वर्तन है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, आप जरूर उस वर्तन को करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट कैरी दैट इन योर हेड ऑल द टाइम। यस, डज दैट हेल्प संगीता जी? Yes, संगीता जी, quite और a- एक बात मुझे इसमें ऐड करनी थी। जैसे अभी ये सेम थिंग महाभारत में जब कृष्ण ने पार्थ को दिया था ज्ञान, तो यही चीज उन्होंने बताई थी कि बोल रहे थे कि मैं क्यों करूँ ये सब, तो वो बोलते कि तुम करता हो ही नहीं, मैं ही करता हूँ, और जो कोई अगर यहाँ पे मुक्ति पा लेता है तो मेरे पास आने वाला है, या फिर जो कोई सक्सेस पा लेता है तो वो भी मुझे ही उसका क्रेडिट मिलने वाला है। पर क्या होता है कि बात की ये हो गई, मतलब धर्म भी यही कहता है कि आप ये चीज इस तरह से करना है, और उसके साथ फिर करते करते जब अपनी बात चल रही थी कि मैंने क्रेडिट लेना है नहीं लेना है, मैंने मेरा काम दिखाना है नहीं दिखाना है, तो हर एक इंसान की लैंग्वेज ये अलग अलग होती है। अभी आप कुछ काम कर रहे हो तो हाँ, आपके सामने जो आपका कलीग है वो देख रहा है बंदा कि आप कुछ काम कर रहे हो, पर आपका बॉस है वो अपने केबिन में बैठा है, उसको पता नहीं कि आप क्या काम कर रहे हो। आप दिखाओगे नहीं तो आपका काम पता नहीं चलेगा, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि 8 घंटा आप ऑफिस में गए, आपने क्या काम किया, आपको उसका लिस्ट बना के उनको दिखाना पड़ेगा। सेम थिंग हमने सॉफ्टवेयर जब डेवलप करते हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं हर एक चीज का। जो आपके बेटे आपको बोल रहे थे कि इस तरह से मम्मा अगर हम नहीं दिखाएंगे, कड़ी पत्ता कट कर रहे हैं और वो दिखा नहीं रहे तो समझ में नहीं आएगा, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है उसको हमें वो इंस्ट्रक्शन उसी तरह से देना होगा। तो वो एक्ट है तो वहां पे वो उसी तरह से करना होगा। जैसे भी पार्थ तैयार नहीं था दुर्योधन ने जो पाप किया उसका दंड उसे देने के लिए, पर कृष्णा ने उनको समझाया कि भाई ये जो है ये जरूरत है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो धर्म संस्था ना होगा ही नहीं। जो बुरा कर रहा है उसके बुरे कर्मों का उसको फल मिलना ही चाहिए। करता अगर ऐसे बोलेंगे हम तो दुर्योधन का भी करता वही हो गए, पार्थ का भी करता वही हो गए, पर ये जो गलत क्या है सही क्या है वो जो सिखाना है वहां पे कृष्णा को, इसीलिए उन्होंने वो सब डिस्कशन किया है। कुछ हो रहा है, लिंक लग रहा है? हाँ लग रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभा जी। Do your responsibilities is what I'm getting over here. हाँ, Without हाँ, अंदर वाले में
अंदर वाले में मालूम है कि ओके असंगोहम है, ये है, लेकिन बाहर से तो डुअलिटी दिखाई करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आगे नहीं चल पाएंगे, है कि नहीं? गुरुजी भी इसमें ऐड करते हैं, कुछ बातें शक्ति से होती है, कुछ बातें युक्ति से होती है। युक्ति अगर से युक्ति आप प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप युक्ति नहीं लगाओगे, आपका क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, तो आप इंटेलिजेंट हो ना, यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मेरा क्रेडिट कोई और कैसे ले जा सकता है। तो यू हैव टू शो दैट टाइम। दिखाने की जरूरत है, ऐसे हर बार दिखाने की जरूरत रहती है ऐसे नहीं है, पर वो प्रोसेस ही वैसा है कि जब नहीं दिखाओगे तो पता ही नहीं चलेगा। इस तरह। Right. Thank you. It's all for those software engineers who are seeing the video. This question is for you. So be there, दिखाओ, अच्छा करो, be 100%, get good promotions, and you can show up. See when somebody acknowledges you, when somebody appreciates you, so it's good to take that appreciation also. You feel happy and you feel more expanded when you have all that with you. Somebody praises you, your manager praises you, so it's a good thing to do that. But within, as Someshwar ji said, कि भीतर में वो पक्का विश्वास है कि मैं कौन हूँ, that Brahman आया है. Just be that. Even Krishna says that कि मुझे शरण मेरे आ जाओ, सब फल मुझे अर्पण कर दो, पर तुम करते जाओ. So be enthusiastic in doing your work, whatever is coming, give your 100% and then go on. Right, Someshwar ji? Is that good? Sounds good. Thank you. प्रभात से कि जहाँ पे वो कृष्ण की जो बात हो रही है ना, तो वो कृष्ण वो जो महा करता है, वो कृष्ण जो महाभोक्ता है, वो जो कृष्ण जो महात्यागी है, वो कोई और नहीं है, वो तुम ही हो. दैट इज वेरी क्लियर. योग वशिष्ठ में आते हैं तो वो पार्थ जो है वो पार्थ भी तुम ही हो, और जो कृष्ण जो है वो कृष्ण भी तुम ही हो, बिकॉज वो चैतन्य तुम ही हो. इस बात का पूरी तरह से नॉट सिर्फ बुद्धि के लेवल पे समझना, बट उसको अपने अंदर पूरी तरह से प्रस्थापित कर देना, या जो ऑलरेडी प्रस्थापित है उसके प्रति सजग हो जाना, एक अवेयरनेस में आ जाना. वही प्रक्रिया से हम लोग सब लोग यहाँ पे गुजरे. तो यही सारी चीजें होती है कि कैसे कोई अज्ञान की भूमिका में फंसता है और कैसे कैसे अज्ञान की भूमिका से फिर वो ज्ञान की भूमिका खाता है. तो वही होता है. यही प्रश्न से शुरुआत हुई थी संगीता जी की. तो उस प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है किसी के भी जीवन में ये सब कुछ, क्या होता है, कैसे होता है, हाउ द प्रोग्रेस एक्चुअली हैपेंस. तो देख कैसे होता है कि जो जीवन में हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, अपने जीवन में हम लोग इग्नोरेंस में फंस जाते हैं. इग्नोरेंस माने क्या, जो जैसा नहीं है उसको वैसे समझना, ये हो गया इग्नोरेंस. माने बिल्कुल सामने कुछ और है, आपको दिखाई कुछ और देता है, ऑप्टिकल प्रोसेस की वजह से ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, आपको उसको अलग समझते हो. जैसे आप डेजर्ट में जा रहे हो, सामने पानी नहीं होता है, वो पानी आपको दिखाई देता है आंखों से, उसके पीछे दौड़ते हो मृगजल, तो फिर वो मिलता नहीं आपको, फिर दुख हो जाता है. तो प्रॉब्लम वही होता है कि ये सारे जो रूट कॉजेज है, उस रूट कॉजेज को आप देखो, उनको समझो, और फिर उससे क्या हो जाए पर. तो ऐसे जीवन जीते 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 एक ऐसा वक्त आपके जीवन में आ जाता है कि आपको लगता है साला कुछ तो प्रॉब्लम है, देयर इज सम प्रॉब्लम, या आई एम गेटिंग फेड अप ऑफ दिस रूटीन, देयर इज सम इश्यू विद दिस, मुझे बोरिंग ये लग रहा है. तो ऐसा जब जीवन में हो जाता है तो बोलते दैट इज अ ब्लेसिंग. नो, इट्स अ ब्लेसिंग टू यू कि आप फिर क्या करने लगते हो, यू स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स सम नॉलेज. तो वो सारा जो नॉलेज है तो फिर कहाँ पे आता है, और ऐसे नॉलेज के इसके ऊपर चलते समय क्या क्या अपने अज्ञान की भूमिकाएं आती है, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, और फिर क्या ज्ञान की भूमिका आते हैं. ये सारा जर्नी आगे बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए फोकस ऑन जो संगीता जी का प्रश्न था कि जैसा मन जो रहता है, इंसान का जो मन रहता है, यहाँ पे तो कहा गया कि उसको बोलते समय जीव की अवस्था कही गई. तो ऐसे जीव की कौन सी 3 अवस्था होती है, और फिर वो जीव की जो जीव फिर आगे जाके वो जैसे अपने चित्त ही अपना जीव धारणा वहां पे कर लेता है, तो जीव भाव, प्राण भाव, वो जीव, उसकी 3 अवस्थाएं कौन सी होती है. तो बोलते हैं वो जीव की जो 3 अवस्थाएं होती है, वो 3 अवस्थाओं में यहाँ पे जो होते हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्त करके 3 अवस्थाएं यहाँ पे बताई गई. तो बोलते जागृत अवस्था जो होती है उसकी कौन सी अवस्था बताइए. तो बोलते जागृत अवस्था माने उससे रिलेटेड जो जागृत होता है, मतलब फिजिकल जो एस्पेक्ट होता है उसका, उसमें ज्यादा आप उस कॉन्शियसनेस में ज्यादा होते हो. यू आर आप जाग रहे हो, सो नहीं रहे हो, जाग रहे हो, फिजिकली स्थूल रूप में आप एक्टिव हो.
तो बोलते उस रूप को जो बोलते हैं उसको जागृत अवस्था कहा जाता है। तो वो जीव भाव क्या करता है, उस रूप में थोड़ा सा स्थूल कॉन्शियसनेस में ज्यादा रहता है, इसलिए वो ज्यादा एसोसिएट करता है अपने साथ, इस शरीर के साथ, अपने रिलेशंस के साथ, इस जगत के साथ, इस प्रपंच के साथ क्या करता है, अपने आप को ज्यादा एसोसिएट करता है जागृत अवस्था में। फिर उसके बाद में दूसरी अवस्था क्या कहते हैं, तो जो दूसरी अवस्था में जाता है कि तो वो तो बैठा होता है या तो सोता होता है, और दोनों में भी ना पूरी तरह से जागृत है ना पूरी तरह से सो रहा है, इन बिटवीन समवेयर, कुछ तो इन बिटवीन जो अवस्था होती है वो स्वप्न की अवस्था में आ जाता है, ड्रीमिंग। तो बोलते ड्रीम दो प्रकार का भी हो सकता है, डे ड्रीमिंग भी हो सकता है, और जो अपना नाइट ड्रीम जो हम लोग सोते हैं उस वक्त का जो ड्रीम होता है उसको भी हम लोग, वो भी ड्रीमिंग आपको हो सकता है। तो बोलते वो स्वप्न अवस्था होती है। तो बोलते यू आर नॉट फुल्ली जागृत, नॉट यू आर फुल्ली स्लीपिंग, इन बिटवीन समवेयर, आप तो फैंटेसी में कहीं पे कुछ तो अटक गए। तो बोलते वो स्वप्नावस्था होती है, ड्रीम। इसलिए आपने कई बार गुरुदेव को भी सुना होगा, अरे दिस होल वर्ल्ड इज लाइक अ ड्रीम, जो पास्ट हो गया था वो ड्रीम है, जो चल रहा है वो भी तो ड्रीम ही है। बोलते इस बारे में अवगत हो जाओ। और सडनली वो जो ये वाक्य बोलते हैं, कई सारे हम में से कई सारे, इवन मेरे कई सारे के फ्यूज उड़ जाते कि ये बोल क्या रहे हैं। अच्छा खासा चल रहा है जगत, उसको ड्रीम क्यों बोल रहे हैं। तो फिर वो ज्ञान में आते हैं, योग वशिष्ठ में आते हैं, फिर वो जो गुरुदेव के जो वाक्य रहते हैं, उनके जो ज्ञान के मोती रहते हैं, वो धीरे 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 पिटल बाय पिटल उसको फिर खोला जाता है। तो समझ में आता है कि उन्होंने उस वक्त ये जो बोलते थे, बोल रहे हैं, क्यों बोलते हैं, फ्रॉम विच स्पेस ही इज कमिंग। जब वो स्पेस में आप हो जाते हो, चिदाकाश में आप स्थित हो जाते हो, तो फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, बुद्धि के लेवल पे थोड़ा थोड़ा उजागर होने लगता है। वैसे तो उनके शब्दों का पूरा आकलन करना हमारे बुद्धि के परे है, इट्स बियॉन्ड अवर इंटेलेक्ट। वो इंटेलेक्ट वहां पे कहीं पहुंच ही नहीं सकता, इट नेवर कैन बी देयर। बट थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि ऐसा क्यों उन्होंने बोला। तो ये स्थिति होती है। देन उसके बाद में क्या आता है, फिर जो तीसरी जो स्थिति होती है कि यू आर फुल्ली इन अ डीप स्लीप, सुषुप्ति अवस्था जिसको कहते हैं, कि यहाँ पे अभी कुछ जागृत नहीं है, कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, ना कुछ इमेजिनेशन, जो स्वप्न वाली जो ड्रीमिंग वाली अवस्था होती है उसके परे, यू आर जस्ट ड्रीमिंग। फिर ड्रीमिंग सुषुप्ति और जो मुक्त होते हैं, जो लास्ट स्टेज जो जिसको कहते हैं तुरीय अवस्था, तो ये दोनों में फर्क क्या क्या है, बिल्कुल दोनों में बिल्कुल वैसी स्थिति रहती है, बट दोनों में फर्क रहता है कि यहाँ पे जो, बिकॉज सुषुप्ति में भी कोई ये नहीं है, अंदर से कोई कर्म नहीं हो रहे, ये यहाँ पे जो पूर्ण तरह से जो तुरीय अवस्था थे, वहां पे भी आपके कुछ कर्म नहीं हो रहे, चित्त के ऊपर कुछ इंप्रेशंस एडिशनल बन नहीं रहे। क्यों? बिकॉज यू आर फुल्ली अवेयर नाउ। तो एक में क्या होता है, यू आर फुल्ली अवेयर, और एक में क्या होता है, यू आर टोटली होशिक हो गए हो, कुछ अवेयरनेस ही नहीं है यार। मतलब ना कुछ आइडेंटिटी बची है आपकी सुषुप्ति अवस्था में, ना कुछ कार्य बचा है, ना आप कुछ करना चाहते हो, ना कुछ आप हो, कुछ भी नहीं है। यू आर इन अ होस्टलेस स्थिति में आप चले जाते हो। बोलते जानबूझ के में इस प्रकृति में वो डाल दिया गया है, एवरीडे स्लीप आपके अंदर डाल दिया गया है, बिकॉज दैट इज वेयर द मैक्सिमम हीलिंग हैपेंस इन अ स्लीप। बोलते वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपनी 7-8 घंटे की नींद लेना आपको अपने जीवन में बहुत आवश्यक होता है, बिकॉज वो सारा जो हीलिंग होता है, काफी सारा हीलिंग तो वो उस वक्त होता है। तो ये जो अवस्था होती है वो सुषुप्ति अवस्था। और बोलते इसके परे, इन तीनों के परे कुछ अवस्था होती है, तो बोलते वो तुरीय अवस्था। दैट जागृत स्वप्न सुषुप्ति का जो कॉम्बिनेशन यदि कुछ होता है, तो बोलते वो तुरीय अवस्था में आता है। तो बोलते वो तुरीय अवस्था, तो अपना ये क्या है, जो हम लोग जागृत और स्वप्न में जो फंस रहे हैं, उससे निकल के तुरीय अवस्था में अपने आप को स्थित करके अपने एक्शन सारे करते रहो, वो अपना एक गोल है। तो वो गोल में जब हम गुजरते हैं, तो क्या क्या आता है इन बिटवीन, क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, वो सारी चीजें यदि प्रश्न उसके आते हैं तो जरूर उसके हम लोग बारे में चर्चा करेंगे। Yes, thank you, Someshwari. That was a very nice, like we have already heard this, the 4 states of the jiva, that is the mind. And then the 4th one, that is Jagrat, Swapna, Shushopat, and the 4th one is the Turiya. So that is the pure and the economic state of non-ego sense. There is no ego there, and it is also free
from all this real, unreal, or whatever. It is a liberated state, you can say, and it has the unbroken witness consciousness. So that is a very beautiful state that to be in, where there is no ignorance, nothing, no ego sense, it's nothing, and just a perfect equilibrium. That is what it manifests. So thank you very much. And is it okay for me to ask you another question? So walking in this path, as we saw the 4 states of the jiva, then comes the obstacles, which we have already seen. But then since we are taking a 360 degree view, so kindly just in short, quickly, if you can just explain us or just jot down the 1 to 9 obstacles that come here in between when we are going through this journey. And then, of course, the next question will be how to come out of it. Like we'll see the other bhumikas, then how to the Agyan and Gyan ki bhumikas. So we should go in that way, in that sequence. So over to you, Someshwarji, for the 9 obstacles that come in our way. चलिए, अपने जीवन में जो चीज जब भी कुछ रुकावटें आते हैं तो उस रुकावटों को यदि तुम रुकावटों के रूप में देखते नहीं हो तो फिर उसमें फंस जाते हो. देन यू सी दैट एज अ रियलिटी, है ना. लेकिन यदि तुम उसको जीवन में बाधाओं के रूप में देखना सीख लिए, देन यू नो कि मुझे इस बाधा को क्रॉस करके जाना है. आइदर जंप लगा के जाओगे, साइड में से निकल जाओगे. तो आप रोड पे साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो वहां पे बम्पर्स डाले होते हैं और आपको पता होता है बम्पर्स डाले, और आपको ये भी पता होता है कि बम्पर्स मेरे लिए डाले नो, ताकि मेरा एक्सीडेंट ना हो. मेरा स्पीड जो जिस आवेग से मैं निकल चुका हूँ करने के लिए चीजें, उसको आवेग को थोड़ा अवरोध भी बीच बीच में लगा दो, तो फिर एक्सीडेंट जो होने की अवस्था जो है वो रिस्क थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इसलिए आपके जीवन में बाधाएं डाली जाती है. तो जो भी बाधाएं आपके जीवन में आती है वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपके रिस्क को कम करने के लिए, आपका जो आवेग है उस आवेगों को कम करने के लिए वो जानबूझ के इंट्रोड्यूस की होती है. तो अपने जीवन में बाधाएं आना माने वो बुरी बात है, उसको नहीं छोड़ना, बट देख लेना कि हाँ मेरी जीवन की ये बाधा है. तो बाधाओं को बाधा जान लेना माने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की जैसी आज बात निकल रही थी, काफी आ रहा है. तो बोलते प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होता है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब आप सचमुच में लिख पाए तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑलरेडी सॉल्व, बिकॉज़ नाउ यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, वो प्रॉब्लम है उनको वही समझते नहीं है और फिर इसमें स्टक हो जाते हैं, फिर दुखी फिर मरे से ऐसे. दैट इज द रियल प्रॉब्लम कि उनको अपनी जीवन में अभी तक उन्होंने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के रूप में देखा ही नहीं है. उनको पता ही नहीं कि दे आर इन द प्रॉब्लम. नो, तो दैट इज द अनदर प्रॉब्लम, दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम फॉर देम कि उनको अपनी अवस्था के बारे में पता ही नहीं कि यार आई एम इन ट्रबल, मैं दुखी इतना सारा ये कुछ ऐसा ये करता हूँ, इसमें फंसा हुआ हूँ, इतना बात पे गुस्सा हो जाता है, बात पे ऐसे होता है, चिड़चिड़ होती है, इरिटेशन होता है. तो यू आर इन प्रॉब्लम, इसको रिकॉग्नाइज तो एक्नॉलेज तो करो कि देयर इज समथिंग. उस एक्नॉलेजमेंट आना इटसेल्फ इज अ 50% प्रॉब्लम वहां पे रिजॉल्व ही है सब लोग, बिकॉज बाकी की सारी चीजें यहाँ पे उसके सॉल्यूशंस हमें मिल जाते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप अपने जीवन में बाधाओं को बाधाओं के रूप में देखो, नॉट एज एन पार्ट ऑफ योर लाइफ. इट्स एन एक्सटर्नल बाधा है एंड आई कैन ऑलवेज डील विथ इट. अब डील कैसे करें उसके बहुत सारे उपाय आते हैं. तो यहाँ पे जो 360 डिग्री व्यू की बात आती है तो वहाँ पे बहुत सारे व्यू पॉइंट आते हैं. तो देयर इज आर्ट ऑफ लिविंग का पर्सपेक्टिव जो गुरुदेव हमें प्रोग्राम्स में सिखाते हैं. हैप्पीनेस प्रोग्राम इज देयर, वेलनेस प्रोग्राम इज देयर, एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम, संयम, DSM, कई सारे जो प्रोग्राम्स है, सहज समाधि, कई सारे सॉल्यूशंस भी यहाँ पे आते हैं, तो उसको डील कर सकते हैं. लेकिन बोलते हैं यहाँ पे पतंजलि महर्षि जो थे ना, वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट साइकेट्रिस्ट. वो मन को उन्होंने इतना अच्छी तरह से जाना हुआ था, शरीर को भी और मन के भी ना, शरीर विज्ञान भी, जो नाड़ी विज्ञान भी, और जो अपना साइकेट्री जो मन के जो चित्त का जो विज्ञान है, तो बोलते उसमें वो पारंगत थे. उन्होंने उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझा था. तो बोलते उसके तुम अपनी जीवन में यदि तुम लाना, तो उन्होंने फिर अष्टांग योग को इंट्रोड्यूस किया. और अष्टांग योग की जो 8 जो अलग अलग अंग है वो, और जो अज्ञान की जो ऑब्स्टेकल जो है 9 ऑब्स्टेकल, तो वही से वो ऑब्स्टेकल की बात यहाँ पे निकलती है. तो फिर क्या बताया उन्होंने, तो बोलते अष्टांग योग. अष्टांग योग में क्या बताया, तो ये पतंजलि योग सूत्र का सेशन तो नहीं है, तो हम लोग इसमें पूरे डिटेल्स में उसके वर्णन में तो नहीं जाएंगे. जस्ट एक टॉपिक निकला तो जस्ट हम लोग एक ऐप पे मेंशन कर देंगे ताकि जो
पहली बार यदि कोई वीडियो सुने तो उनको पता रहे कि वेयर डू हैव टू गो, कहाँ पे जाके आपको मिल सकता है। तो गुरुदेव की कमेंट्री भी है, यदि आर्ट ऑफ लिविंग का ऐप आप डाउनलोड कर लेते हो तो वहाँ पे पतंजलि योग सूत्रा, नारद भक्ति सूत्रा, शिव सूत्रा, अष्टावक्र गीता, भगवत गीता, ऐसी कई सारी कमेंट्रीज गुरुदेव ने वहां पे दिए। तो गुरु की मुख से ज्ञान सुनने का जो आनंद है वो आप भी उठाए, उस लुत्फ को, आनंद को अपने जीवन में लाए। तो जरूर आप उस आर्ट ऑफ लिविंग के ऐप को डाउनलोड करके वहां पे उसको कर लेना। प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करना है तो जो कोर्सेज की लिस्ट हमने यहाँ पे बताई, उन कोर्सेज को यदि नहीं किया है तो उन कोर्सेज को भी करना है, तो प्रैक्टिकल भी मिल जाएगा, ज्ञान के लेवल पे जो नॉलेज है वो भी वहां पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आपके जीवन में आपको अष्टांग योग को लाना चाहिए। तो क्या करना पड़ता है अष्टांग योग में? बोलते पहले अपने जीवन में यम लाओ। कौन से यम है? बोलते अपने जीवन में तुम अहिंसा को लाओ, उसको पालन करो। दीज आर ऑल द वैल्यूज उन्होंने बताई। अहिंसा लाओ, नॉन वायलेंस। सत्य को लाओ, नो, टू बी विद द ट्रुथ। जो असत्य है उसको छोड़ो, जो बदलते रहता है उसको छोड़ो, जो परमानेंट है उसको पकड़ो, उस सत्य को पकड़ो। तो बोलते सत्संग में आ जाओ, सत्य को पकड़ो, बी विद द ट्रुथ। देन बोलते हैं उसके बाद में अस्तेय। यदि आपको अपने जीवन में कोई अच्छा करते हुए दिखाई देता है या कुछ भी करते हुए दिखता है तो वो आपको लगता है कि मेरे को भी उसके जैसा, उसकी क्वालिटीज में क्यों, अपनी क्वालिटीज को बढ़ाओ। तुम्हारा अंदर का चैतन्य सब क्वालिटियों का भंडार है, बट तुम्हें उनकी क्वालिटीज चाहिए। तो बोलते हैं नॉन स्टीलिंग। बोलते वो उनकी क्वालिटीज को जो है ना, किसी और की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, गुण को मेरा, उससे मेरा बनना चाहिए। बोलते वो ना होना, वो अस्तेय कहलाता है। बोलते उसमें तुम फंसो, उस अस्तेय का पालन करो। यू डोंट हैव टू बारो थिंग्स फ्रॉम एनीबडी एल्स, यू आर द सोर्स। आपके पास सब कुछ है, यू डोंट हैव टू बारो दैट फ्रॉम अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। देन बोलते ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माने क्या? ब्रह्मचर्य को अक्सर एक बहुत गलत समझी टर्मिनोलॉजी है। ब्रह्मचर्य ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ओनली सेक्स से देखते हैं लोग, जिसकी शादी नहीं हुई है वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, यही समझते हैं। बट वो पार्शियल अंडरस्टैंडिंग, वो पूर्ण अंडरस्टैंडिंग है। ब्रह्मचर्य का मतलब, सही मतलब होता है कि सदा सर्वदा उस पर ब्रह्म में स्थित होना, सदा सर्वदा उस शिव में, उस चैतन्य में स्थित होने की जो स्थिति होती है उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य का जो पालन जो है वो सन्यासी भी करते हैं, और ब्रह्मचर्य का पालन जो ऋषि होते हैं वो भी करते हैं। ऋषि की शादी हो चुकी होती है, वो अपने सारे जो धर्म होते हैं उनको निभाते हैं, और उसके बावजूद भी वो ब्रह्मचर्य का पालन अपने जीवन में करते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना माने क्या करना? तो obviously one of them is that okay, having not having sex, that is one of the thing is there which को जिसको ब्रह्मचर्य के पास रहता है। तो उसमें एक्चुअली मूल अंडरस्टैंडिंग क्या है? इट इज नॉट अवॉइडिंग दैट एक्शन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। जब उस एक्शन की जरूरत है उस वक्त उस एक्शन को करना, और जब उसकी जरूरत नहीं है तब उससे परे रहना। माने जब आपको भूख लगी है तब आपको खाना खाना, तो वो खाना खा लिया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है अभी तो उससे खाने, मेरे को ये खाना है, मेरे को अच्छा लगता है करना, सदा सर्वदा उसी के बारे में सिर्फ सोचते रहना, देन यू आर स्टक इनटू इट। देन आप उसमें क्या करते हो? फंस गए हो। तो वो ना फंसने की जो अवस्था है, उस ना फंसने की अवस्था को ब्रह्मचर्य में पालन करना। माने जिस वक्त वो एक्शंस थी उस एक्शन को परफॉर्म कर लिया, अभी उस एक्शन से बाहर निकल गए, यू आर फ्री फ्रॉम दैट, मीन्स यू आर इन अ स्टेट ऑफ ब्रह्मचर्य। हाँ, लेकिन ये करते समय जो धर्म को आपने चूज कर लिया है उस धर्म का पालन करना वो भी ब्रह्मचर्य में आता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने सन्यासी ले लिया तो एक स्वामी जब बन गए, देन यू शुड नॉट बी लुकिंग अराउंड, फूलिंग अराउंड हियर एंड देयर, नो, टू गेट दैट। तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपने चूज किया ना, अभी वो प्रारब्ध आपने चूज किया, अभी बी विथ इट। आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, बी विथ इट। आपने डॉक्टरेट में एडमिशन लिया, बी विथ इट। आपने गृहस्थाश्रम में एडमिशन ले लिया, शादी कर लिया, अभी उस धर्म को निभाओ, यू डोंट हैव टू रन अवे फ्रॉम देयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपने जो अपना धर्म लिया, आपका अपना जो कर्तव्य था, उस कर्तव्य को भली भांति 100% अपने जीवन में निभाना, वो पुरुषार्थ कहलाता है। वो उसको आपको करना है। तो बोलती है वो तुम करो, दैट इज व्हाट इज रिमेनिंग। उस पर ब्रह्म में स्थित होकर अपने एक्शंस को तुम निभाते रहो, तो वो सही मायने में ब्रह्मचर्य कहलाएगा। सो इस चीज को ना समझते हुए कई सारे लोग अपने जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। जो साधक होते हैं फर्स्ट टाइम, जो इनिशियली बिगिनर्स होते हैं, फिर मैंने कई सारे देखा है अपने दोस्तों को भी, अपने कई सारे जो कपल्स होते हैं उनको भी देखा है, ब्रह्म कुमारीज में हो जाते हैं और फिर वो
अपने हस्बैंड को हाथ नहीं लगाने देते अपने आप को, या जो हस्बैंड होते हैं वो अपने पत्नी को हाथ ही नहीं लगा रहे। ये सारी प्रॉब्लम से लोग गुजरते बिकॉज नॉट पूर्णता से अभी तक चीजों को नहीं समझा है। हाँ, इफ यू आर टेकन दैट ओ कि आपको नहीं उससे करना है, आपने कर लिया and you think that you have done a mistake or something else has happened and then you have to change that role, it's okay to change that role, but जो भी रोल चेंज करके उसके बाद निभाओ तो पूरा निभाओ। लोग क्या करते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, बोलते इधर भी नहीं रहते उधर भी नहीं रहते, बीच में फंस जाते हैं, फिर पूर्णता फिर इधर भी नहीं मिलती, पूर्णता फिर उधर भी नहीं मिलती, यू आर स्टक इन बिटवीन। तो ऐसा हुआ है, जैसे अपने मोदी जी का एग्जाम्पल हो, उनकी शादी हो गई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरा जीवन लोक सेवा में समर्पित है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को हाथ जोड़ के कहा कि गृहस्थ आश्रम इस जन्म में नहीं होगा, कृपा माफ कर दो। अच्छा, डिवोर्स भी नहीं रहा, ऐसा मेरी छोड़ दिया, बट बोलते प्लीज छोड़ दो मुझे, हाथ जोड़ के निकल गए। वही अलग परिस्थिति जो अपने संत ज्ञानेश्वर थे, उनके जो पिता थे विठ्ठल पंत, उनके अलग थे, उन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन बोलते गुरु ने बोल दिया कि जाओ शादी कर लो, तो दे वो संन्यास से निकल के फिर गृहस्थाश्रम में आ गए, फिर गृहस्थाश्रम के धर्म मिला, गृहस्थाश्रम में आ गए, तभी तो ना संत ज्ञानेश्वर आए ने ना, तो सोपान मुक्ताबाई निवृत्तिनाथ वो आए, उनका जन्म क्यों हुआ, वो फिर उन्होंने शादी किस लिए, उनका जन्म होना होगा, तभी उनके गुरु ने उनको कहा कि संन्यास छोड़ के कहा। अच्छा, उसका फल भुगतने के लिए इतना तकलीफ दिया लोगों ने उनको ना, आखिरी में उनको प्राण तक अपने निचौर करने पड़े, ज्वलंत समाधि इन एज अ प्रायश्चित प्राण छोड़ दिए, बोलते उसको क्या, लेकिन उसकी वजह आउटपुट क्या निकला, तो ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर उनका ज्ञान वो सारी दुनिया को याद मिला, तो वो कार्यकारण भाव वहां पे वो पिक्चर में आता है। सो ये बात कहलाती है, वो चीज तुम देखो तो अपने जीवन में उस ब्रह्मचर्य को पालन करो। देन बोलते आखिरी में करो क्या, तो बोलते अपरिग्रह। अपरिग्रह माने क्या, आज टॉपिक निकला तो बात भी हुई, अपरिग्रह माने संचय ना करना, किसी चीज का भी संचय करने की जो प्रवृत्ति होती है कि ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी, पोजेस करना, ये मेरे पति, सिर्फ मुझे ही प्यार करो, किसी और को नहीं, ओनली मी, ये जो ओनली मी का जो बात आता है, और जो संचय करके रखना चाहते हैं, अपना बना के रखना चाहते हैं, बोलते दैट इज द प्रॉब्लम। बोलते वो स्थिति से छोड़ो, वो अपरिग्रह में तुम आओ। उस अपरिग्रह में आओ मतलब लेट इट बी, लेट दैट मनी बी इन द बैंक, नॉट इन योर हेड। What people do, they carry that their money in their head, and फिर वो कहाँ पे झलकता है, वो उनके एक्शंस में, उनकी बातों में, वो फिर वो दिखता है कि मैं कितना, look at me, my scholar is so, look at my car, Mercedes Benz, do you see, कि वो क्या करते हैं, वो अपरिग्रह, वो संचय करते रहते हैं, तो वो संचय, let it be there, physically material world है, if you're born, आपके पास है पैसा रहने दो, बट बुद्धा ने तो वो बात से, वो भी बात को छोड़ दिया था, उन्होंने तो त्याग ही कर दिया था, तो वो छोड़ के ही चले गए थे, वो तो नहीं चाहिए। बट वो कब, जब वो अज्ञानी थे तब विरक्ति आई, अभी तक ज्ञान का उदय नहीं हुआ है, तब जाके छोड़ दिया, और छोड़ के फिर ज्ञानी हुए, ज्ञानी हो के तो फिर आए, देन उन्होंने फिर अपनी पत्नी को भी वहां पे एनलाइटन बनाया, और फिर सारी दुनिया को एनलाइटन, उन्होंने काफी सारे लोगों को मुक्त उन्होंने अपने जो कालखंड था उसमें बनाया। तो बोलते वो स्थिति होती है कि फिर बाद में क्या होता है ना, अपरिग्रह संचय, ये अपरिग्रह के रूप पर ना संतों को बहुत धार पे धरा जाता है, अपरिग्रह संचय, तो लोगों के मन में अक्सर ये प्रॉब्लम आता है, अरे वो तो संत है, व्हाई ही इज डूइंग जॉब, वो तो संत है, व्हाई ही इज डूइंग दिस, वो तो संत है, इतना बड़ा आश्रम क्यों खोल के रखा है, वो तो संत है, मर्सिडीज में क्यों घूमते, वो तो संत है, 5 स्टार होटल में क्यों रहते, वो तो संत है, एरोप्लेन से क्यों जाते। देखो प्रॉब्लम है, ये अपरिग्रह को ठीक से समझा नहीं। अपरिग्रह में नॉट हैविंग इट, लेट इट बी देयर, यदि है तुम्हारे पास कुछ मटेरियल तो लेट इट बी देयर, बट तुम्हारे मन में नहीं कैरी करो, अपने अंदर से कुछ देखो तो कुछ नहीं है तुम्हारे। मैं आज भी वही फकीर हूँ, मैंने आज तक इतना 40-45 साल 46 साल ये मेरा हो भी गया है, मेरे कई सारी स्किल्स मैंने हासिल कर लिए है, IIT में पढ़ लिया है, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर लिया है, बिजनेसमैन बन के देख लिया है, आर्ट ऑफ के टीचर बन गया, सब कुछ कर लिया है, सब कुछ चल रहा है, अंदर घुस के देखो तो कुछ नहीं है मेरे पास। जो वाणी निकलती है वो भी गुरु की वाणी, जो ज्ञान है वो भी गुरु का ज्ञान, या फिर मेरा अपना कुछ नहीं है, कुछ संचय नहीं है, पैसों का नहीं संचय, ना कुछ ज्ञान का नहीं संचय, ना कुछ क्रेडिट का नहीं है संचय। तो वो जो व्यवहार करते समय जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपना काम किया है वो दिखा रहा है, आगे चल के पूछो तो बोलते कुछ नहीं किया मैंने, इट्स नॉट दैट मी
वी हैव डन इट, इट जस्ट कि था, मेरे को अपॉर्चुनिटी हो गया, मेरे हाथों से हो गया, मैं निमित्त मात्र था। वो क्रेडिट को अपने यहाँ पे कैरी ना करना, वो पैसों को अपने दिमाग में कैरी ना करना, बोलते वो अपरिग्रह, वो अपरिग्रह अपने जीवन में लाओ। तो ये बोलते यमाज बताएगा अपने जीवन में लाओ, बोलते इसको। उसके बारे में जरा 5 नियमाज also बता दे। फिर यमा, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज नियमा? नियमा इज बोलते कि अनुशासन जो होता है अपने जीवन में, उस अनुशासन को लाओ। तो उसमें बोले कि क्या, तो शौच बोला, संतोष बोला, तप बोला, स्वाध्याय बोला और ईश्वर प्रणिधान। तो बोले अपने जीवन में लाओ इन सारे चीज को। शौच माने हैविंग अ क्लीनलीनेस, तो बोलते क्लीनलीनेस किस बारे में? शारीरिक क्लीनलीनेस, मन के काया वाचा मनसा, बोलते तीनों लेवल पे अपने शौच को आप पालन करो। देन संतोषम, बी हैप्पी। तब ऑस्टेरिटी, डिसिप्लिन अपने जीवन में लाओ। उसके बाद में स्वाध्याय करो, जो भी सीखा है उसको डेली रूटीन में अपनी लाओ, करो, बार बार उसको पढ़ाई करो, रिवाइज करो, स्वाध्याय करो। एंड देन ईश्वर प्रणिधान, मतलब ईश्वर का प्रणिधान करो, माने ईश्वर को ही पूरी तरह से समर्पण में लाओ। तो उस तरह से ये नियम यहाँ पे बताए गए। तो उसके बारे में बोलते कि यमा नियमा आसन करो, अपने डेली की रूटीन में आसनस को डाल दो। योग आसना तो करते ही है, योग आसना करो, 6 बजे उठ जाओ, यहाँ पे जुड़ जाओ, यहाँ पे चलते रहते हैं, आसनास करो। प्राणायाम करो, वो भी होता है, आसनास भी होते हैं, प्राणायाम भी होते हैं। 10 वर्ष के बाद में बोलते कि फिर क्या करते हो तुम्हें, और 2-4 अंग बताए गए, प्रत्याहारा, अपना दिन धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो प्रत्याहारा क्या, जब कोई किसी जीवन में कुछ अपने को छीनना की आवश्यकता है तो बोलते प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो बोलते उसको क्या करो, उस प्रॉब्लम को ऐसा ना हो उसके लिए क्या करो, उसको थोड़ा दूसरा और कुछ दे दो। बच्चे के हाथ में चाकू है, चाकू छीन लो कि ना, क्योंकि उसको लगे नहीं इसलिए, बट फिर वो बात समझेगा नहीं तुम्हारी, वो उधर रोना धोना शुरू कर देगा, अंकात करेगा। फिर उसके सामने यदि खिलौना रख दिया जाए तो चाकू अपने आप छोड़ दिया, खिलौना उठा लेगा। यह प्रत्याहार हो गया। तो जो विषयों के प्रति जो अपना मन भागता रहता है, तो उन विषयों के प्रति वहां से यदि निकाल के उसको यदि अपने अंदर यदि स्थित करना है तो उस स्थिति में लाके प्रत्याहार यूज करो। तो पहले क्या था, तो अपनी योग निद्रा होती है। योग निद्रा क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रत्याहार। तो क्या करते हो आप, वहां से बाहर से जो अपना ध्यान निकालते हो और वो लाके अपने शरीर के अलग अलग अंगों के लगाते हो। तो दृश्य जो होते हैं और दृष्टा होता है वो बदल जाता है। अभी दृश्य जो पहले था बाहर, और तो अभी आंखें बंद कर ली, अभी दृश्य शरीर बन गया। दृष्टा जो पहले आंखें थी और दृष्टा विचित्र बन गया, तो देखते हो। तो इस तरह से प्रत्याहार होने लगता है। फिर उसके बाद में क्या करते हो, धारणा बनाओ कुछ। तो बोलते हैं धारणा बनाना माने कि जो है यहाँ पे आपका ध्यान है, यहाँ पे ऐसी धारणा है, तो बोलते वो तुम्हारे मूलाधार चक्र में वहां पे धारणा बना दो, वहां पे गणेशा बैठा है। ये क्या है, सिर्फ धारणा है। तो बहुत ज्यादा इमेजिन नहीं करो होते, फिर इमेजिन करोगे तो मन में अटक जाओगे। तो जस्ट एक बिल्कुल वेरी लाइटली क्या करो, धारणा बना लो। सो हमने धारणा, ध्यान, जो समाधि, इसको डिटेल में संयम के बारे में बात हुआ था तो देखा था। अभी मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। फिर बोलते धारणा बना के फिर क्या करो, ध्यान लगाओ। देन फोकस योर अटेंशन देयर। समाधि इज एन अवस्था ऑफ डी कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान इज एन अवस्था ऑफ कंसंट्रेशन। ध्यान लगाओ, फोकस लगाओ, अटेंशन लगाओ। तो फिर इधर देखो, उधर देखो, यहाँ पे ध्यान लगाओ, उधर ध्यान लगाओ। ये सारी चीजें क्या होती है, ध्यान लगाना। और फिर क्या बोलते हैं, धारणा हो गई, ध्यान हो गया, फिर क्या हो गई, उसको छोड़ो ना, अप्रयत्न में आ जाओ, सब कुछ छोड़ो। कुछ धारणा नहीं बनाओ, कुछ प्रयत्न नहीं करो, कुछ चाहिए नहीं मुझे, कुछ नहीं जानना है ना, मैं कुछ हूँ, कुछ भी। उसके जो समाधि, समाधि, धी माने इंटेलेक्ट, सम मीन्स इक्वानिमस, उस समाधि में अपने आप को स्थित कर लो। तो ये सारे अष्टांग योग के जो 8 योग के जो अष्ट अंग है वो बताए गए। और उसके बाद में पतंजलि बताते हैं कि जो 9 ऑब्स्टेकल अपने जीवन में आते हैं, तो ये फिर करने लगते हो तुम, तो फिर सुन लिया, करने लगते हो, फिर करने लगते हो तो क्या आते हैं बीच बीच में, दिन बाधाएं आने लगती है। तो ये 9 ऑब्स्टेकल और 7 अज्ञान की भूमिका, यही आपको क्या करती है, प्रपंचों में फंसाए रखती है। तो बोलते पहली चीज क्या करते, सबसे पहले कुछ बैठते हो करने के लिए, ये शरीर यहाँ पे तकलीफ देता है, ऐसा ऐसा वो कुछ कुछ करेगा। तो बोलते क्या होता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द व्याधि। तुम्हारे शारीरिक स्वरूप में क्या आता है, वो बैठने नहीं देगा तुम्हें, जो कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इधर से उधर से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, All restlessness comes up, restlessness. है ना। तो रेस्टलेसनेस इज एसोसिएटेड विद आदि। रेस्टलेसनेस इस चित्त का स्वभाव है। व्याधि शारीरिक लेवल पे, फिजिकल लेवल पे पेन होना, रेस्टलेसनेस इज द नेक्स्ट वन, दैट इज द आदि जिसको कहते हैं। रेस्टलेसनेस इज द चित्त के लिए,
तो बोलते वो आ जाएगा, पहले तो शारीरिक आ जाएगा, व्याधि आ जाएगी। क्या आप, यदि आप शारीरिक स्वस्थ नहीं हो तो फिर कैसे होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, अपने गोल्स तक पहुंच नहीं पाओगे। तो वो प्रॉब्लम आ जाएगा, दैट विल बिकम एन ऑब्स्टेकल फॉर यू। जो सेकंड जो आता है, जो भी संगीता जी ने कहा, तो दैट इज योर स्त्यान। स्त्यान को आदि भी कहते हैं। तो अपने क्या होता है, स्त्यान माने अपने अंदर के चित्त के लेवल पे क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। तो क्या हुआ, वो रेस्टलेसनेस आने लगा, विचार आने लगा। आपने बहुत कुछ अच्छा खासा भोजन कर लिया, या तो फिर नींद ही आने लगी, डलनेस आ गया, या तो फिर कुछ तो तला हुआ पदार्थ खा गया, तो क्रिया शक्ति बहुत एक्टिवेट हो गई, तो विचार आने लगे। माने फिजिकली आपकी एक्टिविटी पूरी नहीं हुई है, तो उस वक्त जो ध्यान नहीं लगता, वो जो रेस्टलेसनेस हुआ था, देन यू विल ऑब्जर्व वाइस ऐसे पैर हिलाते रहेगा, अंदर से कुछ ना, दैट ऑल दिस थिंग्स क्या, इट्स अ रेस्टलेसनेस। अंदर से वो भी ठीक, मतलब विचार बहुत ज्यादा हो रहे हैं, रेस्टलेसनेस अभी भी है, वो शांत हो नहीं पा रहा है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ क्या होता है, स्त्यान, मन के चित्त के लेवल पे जो विकार अलग अलग उत्पन्न हो जाते हैं, उसकी वजह से होता है। तो ये सारे जो इंसोमिनिया जो है, बुलिमी है, मैंने खाना खा लिया है फिर भी वोमिटिंग कर लिया, फिर से खाना है, मैंने और जो चाहिए, जो और ये दिल मांगे मोर वाली जो बात आ जाती है, वो आता थी वहां पे, या किसी में पप आ जाता होता है, वो जो होता है सेकंड लेवल पे, वो अपने जीवन में बाधा बन जाती है ना। इट्स इन द लेवल ऑफ योर चित्त आदि जिसको कहते हैं, या स्त्यान जिसको कहे। बोले तीसरा जो होता है, फिर क्या होता है, संशय। जो गुरु होता है उसके प्रति संशय, या टेक्निक होता है उसके प्रति संशय। तो बोलते उसके ऊपर तुम्हारी आस्था फिर बनती नहीं है, तुम्हारी आस्था नहीं बनती, ग्रेटिट्यूड नहीं आता है, तो फिर उसका फल भी तुम्हें मिलता नहीं, तो यू आर स्टक। देन संशय होने की वजह से आप तुम छोड़ देते हो उसको। सो दैट बिकम्स एन अनदर ऑब्स्टेकल। संशय के बाद बोलते प्रमाण, कि जाना, मैंने देखा, पढ़ा, गुरु से सुना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जान के भी अच्छी चीज ना करना, या जो चीज अच्छी नहीं है ये जान के भी उसको करते रहना, दोनों प्रमाद कहलाता है। तो वो प्रमाद में आप फंस जाते हो फिर अगेन। प्रमाद के बाद में आता है फिर बोलते हैं आलस्य। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग, कि सुबह उठना है, अपना अलार्म बज चुका है, लेकिन वो 5 मिनट और, वो 5 मिनट कभी खत्म ही नहीं होते। बोला 5 मिनट और 5 मिनट और, लेजीनेस, इट जस्ट बिकॉज आउट ऑफ लेजीनेस, कि जानते हो सब कुछ है, लेकिन आलस्य के कारण क्या करते हो, करते नहीं हो। बोलते यू आर स्टक अगेन वो बाधा बन जाती है अपने जीवन में, आलस्य। फिर बोलते उसके और जो थे आगे आते, तो बोलते अविरति। तो अविरति क्या आती है अपने जीवन में, तो बोलते क्रेविंग्स एंड डिजायर्स। बोलते तुम्हारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती, वो तुम अविरति में फंस जाते हो। That also becomes obstacle. एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी, बस अविरति में, उस क्रेविंग्स में, आप वासनाओं में फंस जाते हो। देन उसके बाद में क्या आता है, बोलते भ्रांति दर्शन, कि वैसा जो होता है वैसा है नहीं, और फिर उसको तुम ऐसे मान लेते हो, और उसमें क्या आते हो, अटक जाते हो, भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो भ्रांति दर्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्स्टेकल। देन उसके बाद अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व में कहता है कि मैंने इसमें सब कुछ किया, कई साल से प्रैक्टिसेस मेरी कुछ की, लेकिन मुझे कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। आई डिड नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, कुछ प्राप्ति नहीं हुई। अभी एक्सटर्नल मैंने जैसे कोई सिद्धियों के लिए वेटी कर रहा है, या कोई सी परमात्मा आके दर्शन दे दे, और शंख चक्र गदा नारायण मेरे सामने खड़े हो जाए, या वो शिव जो है जिनके गले में सांप है, सर्प है, वैसे मेरे सामने आके दर्शन दे दे मेरे को। अलब्ध भूमिकत्व होता नहीं है, या ऐसी कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाए, मैं आकाश गमन, पराकाया प्रवेश, बहुत सारी सिद्धियां, चमत्कार, ऐसे हाथ करेंगे तो राख निकल जाएगी, ये सारी चीजें। और फिर बहुत सारी साधना करते, बहुत सारा तप करते, कुछ प्राप्त नहीं होता, तो बोलते अरे 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 मेरे को तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, अभी आज भी मैं ऐसे ही है, क्या प्राप्त हुआ, इतने 20 साल से साधना कर रहा हूँ, व्हाट डिड आई गेट, बोलते कुछ नहीं। अलब्ध भूमिकत्व में फंस जाते हैं, और फिर छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम क्यों छोड़ देते फिर, उसकी वजह से, तो वो उस अवस्था में फंस के अपने आप को छोड़ो नहीं, जो करना है वो करते रहो, कंटिन्यू रहते। एंड देन जो अनावस्थित है, तो अरे मेरे को कुछ मिलता तो है, कुछ अनुभव मिलता तो है, लेकिन वो क्या था, थोड़े समय के लिए, वो मॉर्निंग में आते हैं, वो साधना करते हैं, गुद्दे के साथ मेडिटेशन करते हैं, तब तो बड़ा अच्छा लगता है, योग शिष्ट का सत्र रहता है, तब तो बड़ा बिल्कुल बहुत सुंदर लगता है। लेकिन फिर आगे जाके 9 to 5 जॉब चला जाता है, तो वही लोग आ जाते हैं, वही व्यक्ति वस्तु परिस्थिति आते हैं, और फिर उस अवस्था को क्या करते हैं, टिका नहीं पाते। अनावस्थितत्व, यू आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 24/7। तो ये सारे जो 9 ऑब्स्टेकल्स होते हैं अपने जीवन में आते हैं, लोग उसमें फंसते जाते हैं। तो इस यहाँ पे योग शिष्ट में इसके साथ साथ ये 9 ऑब्स्टेकल्स का, ये तो पतंजलि योग सूत्र का पर्सपेक्टिव हो गया।
दूसरा जो पर्सपेक्टिव देखते हैं योग वशिष्ठ का पर्सपेक्टिव, यहाँ पे योग वशिष्ठ के पर्सपेक्टिव में 7 अज्ञान की भूमिका बताई है। तो बोलते 7 अज्ञान की भूमिका कौन सी होती है? तो बोलते वही होता है कि जब तुम कुछ चैतन्य में अपने आप में स्थित हो, अभी तुम्हें कुछ एक्चुअली कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हें लगता है मुझे कुछ करना है, तो बोलते वो जो अवस्था है कि बिल्कुल अभी तुम सुप्त में बिल्कुल हो, चैतन्य में हो, तो वहां से जो अभी बीज अंकुरित होने वाला है, तो तुम्हें कुछ लगता है कि मैं कुछ करूं, तो बोलते वो पहले अज्ञान की भूमिका में आ जाता है। नहीं तो तुम चैतन्य हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलते इश्यू कहाँ से शुरू हो जाता है कि मुझे कुछ करना है, मेरे को कुछ व्यक्त करना है। तो वही अवस्था थी कि जो उधर से निकल के चेतना से निकल के अपने कहाँ पे आ गया, बीज जागृत अवस्था उसको कहते हैं, कि अभी जो कुछ तो अंकुरित हो रहा है, तो बीज जागृत अवस्था बोलते वो अवस्था होती है बीज जागृत। तो वो अज्ञान ही होता है, मतलब अभी तुम ज्ञान में थे, वहां से निकल के तुम अभी क्या हो गया, अननेसेसरी अज्ञान में फंसना तुमने शुरू कर दिया, बीज जागृत। फिर उसके बाद में दूसरी अवस्था आती है जागृत अवस्था। फिर बोलते हैं अंकुरित हो गया है तुम्हारे पूर्व संस्कार की वजह से, तुमने जन्म ले लिया और कुछ तो धारणा बना ली कि ये मेरा घर, ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे, ये मेरा, इस तरह से जो सर्वसाधारण चलता है, वो जागृत अवस्था में तुम वहां पे होते हो। फिर उसके बाद में तीसरी जो अवस्था होती है वो कहते हैं थोड़ा सा महाजागृत अवस्था, मैंने वहां पे थोड़ा अवेयरनेस होता है, बिकॉज ऑफ द पूर्व सुकृत, जो तुम्हारे पूर्वज जो संस्कार होते हैं उसमें तुमने कुछ काम किए होते, उसकी वजह से तुम इस जन्म में क्या होते हो, उस स्पेसिफिक पर्पज से तुम क्या करते जन्म लेते, ताकि कोई सपोज कोई अच्छा खासा स्किल उनके पास होता है, एक स्कूल में विद्या में वो निपुण होते हैं, उसको करने के लिए, उसको करने के लिए यू टेक इट माने नाउ यू कम विद अ पर्पस, देयर इज एन जागृति, देयर इज अ महाजागृति, माने मुझे ये करना है, ये प्रॉब्लम है अगेन, एक्चुअली इट्स नॉट एन ब्लेसिंग दैट यू नो व्हाट यू आर वांट टू डू, बट तुम्हें कुछ वो करना, वही तुम अज्ञान के फंसे, उसी की वजह से तुम्हारा जन्म हुआ, फिर वो जन्म मृत्यु का जो चक्कर चल रहा है उसकी वजह से ही हुआ भी, दैट आल्सो इज एन महाजागृत अवस्था, बोलते हो तुम उसमें क्या हो, अटक गए, उसी वजह से जन्म हो गए, बट एटलीस्ट यू आर अवेयर कि तुम्हें करना क्या, बिकॉज ऑफ द पास्ट संस्कार। देन उसके बाद में फिर होता है कि जो उसमें से तुम जाग रहे होते हो, और जागृत अवस्था में स्वप्न चलते रहते हैं, तो उसको जागृत स्वप्न अवस्था कहा गया है। तो जागृत स्वप्न की अवस्था हमने देखा कि जो अपने जो राजा थे, लवन राजा वगैरह, तो वो जागृति में थे, और फिर वहां पे वो स्वप्न में उन्होंने स्वप्न में ही वहां पे जागृत है, जागृत में भी स्वप्न देखना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में होते स्वप्न अवस्था थी, और एक्चुअली ड्रीमिंग होगी, तुम जागृत हो ही नहीं, या जस्ट ड्रीमिंग, जो ड्रीम चलते रहता है। देन उसके बाद में क्या होता है कि उसी अवस्था को क्या करते हो तुम, उसको बरकरार रखते हो, माने स्वप्न जागृत अवस्था। स्वप्न जागृत अवस्था क्या है, तुम जाग तो नहीं रहे हो, जागरूक नहीं हो, स्वप्न देख रहे हो, और उस स्वप्न को ही तुमने क्या मान लिया है, सत्य मान लिया है, और उस स्वप्न से निकलना नहीं चाहते हो, यू आर स्टक देयर, यू आर स्टक देयर। तो बोलते वो जो होता है अवस्था होती है स्वप्न जागृत अवस्था। ये सारी जो अवस्थाएं जो होती रहती है इंसान की, दो आर नॉट फ्री, आप मुक्त नहीं हो पा रहे, आप फंसते जा रहे हो, और ज्यादा फंसते जा रहे हो। मान एक तो आप जाग रहे हो, उसके अंदर स्वप्न देख लिया, और अभी वो स्वप्न में ही अटके रहे, उसे बाहर आने की इच्छा नहीं। तो इंसेप्शन मूवी में जो उनकी जो पत्नी रहती है, या इन्होंने ही अपनी जीवन में जो बना लेता है, उसको तो मर चुके होते, उसकी जस्ट एक याद, उस याद को लेके वहां पे जाते हैं, और वो याद क्या करती है, इनको बोलते इस स्वप्न में तुम रुक जाओ, जाओ ही नहीं अपने रियल वर्ल्ड में, डोंट गो बैक टू, इधर ही रुक जाओ, हम लोग इधर ही अपनी जिंदगी गुजार देंगे स्वप्न में। दैट अवस्था इज कॉल्ड एज स्वप्न जागृत अवस्था, मैंने स्वप्नों को ही जागृत मान के उसी में रममान हो गए। तो आगे चल के कई सारी कहानियों में भी आएगा कैसे स्वप्न जागृत अवस्था में लोग फंस जाते हैं। और बोलते 7वीं जो भूमिका होती है अज्ञान की भूमिका, सुषुप्ति अवस्था। तो सुषुप्ति अवस्था में पूरी तरह से होश ही नहीं है, फिर होश तुम पूरी तरह से खो के तुम ये हो जाते हो, बोलते वो भी अज्ञान की, उधर भी मुक्ति नहीं है, तो सोना भी मुक्ति नहीं है। तो इस अवस्था में तुम पहुंच जाते हो। फिर बोलते इस अवस्था से फिर बाहर निकलना है, तो फिर सोल्यूशन क्या है, उपाय क्या है, तो वहां फिर 7 ज्ञान की भूमिकाओं के बारे में चर्चा होती है, बात होती है। तो बोलते कौन से 7 ज्ञान की भूमिका, तो यहाँ पे यदि आप देखोगे योग वशिष्ठ में ना, तो देयर इज वन चैप्टर नंबर मैं बता देता हूँ आपको, चैप्टर नंबर 35, जहाँ पे त्रिगुण जीवोपात की विविध अवस्था और 7 ज्ञान की भूमिका और 7 अज्ञान की भूमिका, यह चैप्टर नंबर 35 में भी कवर हुआ था। और अभी हम लोग चैप्टर नंबर कहाँ पे है, वी आर इनसाइड चैप्टर नंबर 87, ये यहाँ पे भी कवर हुआ है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो मैं उन दोनों के बारे में आपको बता दूंगा। तो बोलते हैं ऐसे ज्ञान की भूमिका में फिर क्या होता है,
तो बोलते ज्ञान की भूमिका में सबसे पहली जो ज्ञान की भूमिका थी वो शुभेच्छा। शुभेच्छा माने क्या? वंस अपॉन अ टाइम सम हाउ कुछ तो रीजन बन के आपके जीवन में वो वैराग्य आ जाता है, वो विचार आ जाता है, वो ये हो जाता है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, कुछ तो मार्ग पे चल रहा है। मुझे ये जो डेली जो रूटीन है ना, ये थोड़ा बोर लग रहा है। तो बोरिंग इज अ वेरी ब्लेसिंग्स। यदि किसी के जीवन में वो बोरियत आती है तो अपनी पीठ थपता हो, बिकॉज जो प्राणी होते हैं बाकी के अन्य प्राणी, वो शायद वो बोर ही नहीं होते, दे आर हैप्पी डूइंग एवरीथिंग ऑन देयर, तो कभी बोरियत नहीं होती, दे डोंट गेट बोर्ड आउट ऑफ इट। तो ऐसी जब कुछ स्थिति आ जाती है कि कुछ तो और इस जीवन का कुछ और अर्थ है, जो अपना मैट्रिक्स मूवी नियो को भी हमेशा लगता रहता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना, आई डोंट थिंक दिस इज सत्य, ये सत्य नहीं, कुछ तो गड़बड़ है बोलते। तो मुझे उस सत्य को जानना है, मेरे को अपने आप को जानना है। तो वो जो इच्छा मन में उठ जाती है, तो बोलते वो जो बोरियत हो जाती है, तो वहां पे ऐसी जो स्थिति हो जाती है, तो वो बोलते दैट इज एन कॉन्ग्रेचुलेट, यू हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ। तो बोलते वो शुभेच्छा देना। तो वो पहली स्थिति ज्ञान की भूमिका होती है, वो भूमिका में तुम आ गए। फिर क्या होता है, वो ऐसा इंसान क्या करता है, इधर उधर भागेगा, इस बुक को उठाएगा, उस बुक को उठाएगा, इस शास्त्र को पढ़ेगा, उपनिषद को पढ़ेगा, वेदों को पढ़ेगा, कई सारे जो है उसको पढ़ेगा, किसी मेंटर के पास ढूंढेगा, किसी को पूछेगा, साधु संगति करने लगेगा, गुरु के पास जाएगा, गुरु ढूंढेगा, कौन मुझे इससे निकाल सकता है, तो विचारणा में आता है। स्टार्ट सीकिंग नाउ, विचारणा करते रहता है। फिर उसके मन में वो प्रश्न उठने लगते हैं, मैं कौन हूँ, मेरी जीवन का उद्देश्य क्या है। तो दिस इज द ज्ञान की दूसरी भूमिका में वो आ जाता है, वो उसको विचारणा यहाँ पे कहा गया। तो ये दोनों के दोनों, उन्हें शुभेच्छा और विचारणा पहले वाले चैप्टर में और इस वाले चैप्टर में दोनों भी सेम ही बताए। जो तीसरी वाली जो भूमिका होती है, बोलती है जो पहले वाले चैप्टर में उसको तनु मानसा कहा गया है, और जो यहाँ पे जो बोला गया है असत्संग। तो फिर क्या होता है, अभी उसका क्या शुरू होता है, जो जैसे जैसे वो उसको बोरी शुरू हुई, उसने इंक्वायरी वगैरह करनी शुरू होगी, नाउ ही गॉट गुरु इन हिज लाइफ, आइदर इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज और इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल गुरु और इन द फॉर्म ऑफ कुछ मेंटर, या समाधि करते करते अपने ही विचारों में उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो वो ज्ञान उसके जीवन में क्या करता है, धीरे धीरे आने लगता है। तो फिर क्या होता है, अब तक जो एसोसिएशन उसका था, माने जो संग था विद व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, जो संग था वो क्या होता है, धीरे धीरे उससे वो क्या करने लगता है, अपने आप को डिटैच करने लगता है, वो डिस्पैशन और बढ़ने लगती है, वो वैराग्य और बढ़ने लगता है, वो डिटैचमेंट और बढ़ने लगती है, वो मोह जो है, वो मोह टूटने लगता है चीजों से। या मेरे पति, ये मेरे बच्चे, ये मेरे माता पिता, ये मेरी पत्नी, ये सारे जो मोह जो है आजू बाजू में, या ये तो व्यक्तियों के बारे में बात है, ये मेरी कार, ये मेरा घर, वस्तुओं के प्रति या परिस्थिति के प्रति मोह, हा कितना अच्छा लगता है, ये ऐसा कर तो अच्छा लगता है, वो जो परिस्थिति के प्रति वो मोह छूटने लगता है। तो क्या करती है, इन सारी चीजों से, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से जो हमने एसोसिएट किया था, संग बना के रखा हुआ था, मेरा शरीर, मेरे शरीर की इंद्रिय, उन इंद्रियों को जो भोगने जो उठने वाले विषय, वो सारे विषयों के प्रति जो था, वो सारा जो संग था, अभी उसमें क्या लगता है, वो असंग में आने लगता है। बोलते वो तुमसे वो जोड़ी, माने वो भी चैतन्य के साथ, वो गुरु के साथ अभी मेरा नाता तू जुड़ने लगा है। अवर संग तोरी, अवर संग तोरी माने में ये असंग वाली बात, जो मैंने आज तक अपने आप को इन सारी चीजों से जो संग बना के रखा था, वो संग अभी टूटने लगा है। तुमसे हो जोरी अवर संग तोड़ी, तो बोलते वो अवर संग तोड़ी जो है, वो अवर संग, जो संग मैंने बना के रखा था, किसके साथ, इन विषयों के साथ, किसके साथ, इन इंद्रियों के साथ, किसके साथ, इस शरीर के साथ, किसके साथ, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के साथ, किसके साथ, मेरे अंदर के जो ब्रेथ चल रहा है या प्राण चल रहा है, जो विचार चल रहे उनके साथ, इसके ऊपर मैंने बहुत अपने आप को संग बना के रखा था। लेकिन अभी क्या होने लगा है, कुछ तो ऐसा होने लगा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा है, जो तमस और रजस पीछे छूट के जो सत्व गुण यहाँ पे उदय होने लगे। बोलते ऐसी अवस्था को प्राप्त करते करते धीरे 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 वो असंगो हम, तो यदि हम लोग सुनते गुरुदेव को ध्यान करते समय या कभी कभी क्रिया में भी, बोलते वो गुरुदेव बोलते असंगो हम, असंगो, एंड हाउ, बोलते पुनः पुनः, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, यू हैव टू
डिटैच। अच्छा, ये डिटैच कर लेना मतलब कहीं पे भाग जाना, यहाँ पे बैठ के उधर चले जाना, शिके ध्वज के साथ यही प्रॉब्लम हो जाता है। वो उसको लगता है कि मेरे को भी वो जो ज्ञान है, जो आत्मदर्शन करने के लिए मुझे मेरी पत्नी को छोड़ के जाना पड़ेगा, मुझे मेरी राज्य को छोड़ के जाना पड़ेगा, मुझे मेरे बच्चों को छोड़ के जाना पड़ेगा, संपत्ति को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जंगल में जाके बैठ जाता है, कुछ होता कुछ नहीं है, और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स को वहाँ पे फेस करता है। असंग इज नॉट विथ तुम्हारे जो आजू बाजू के जो चीज है उनको प्रैक्टिकली छोड़ के भागने, पलायन करना असंग नहीं है। उस बात को भी तो कई साधों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है। असंग के मतलब वो उनको प्रैक्टिकली छोड़ के कुछ फायदा नहीं है। मतलब जो तुम्हारे जो सही में शत्रु जो है, जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, जो विषयों के प्रति भागना, मतलब ये सारे जो विकार जो ये सारे, तो तुम यहाँ पे भी रहेगे, जंगल में भी रहे, वहां पे तो एटलीस्ट यहाँ पे कुछ सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पे कोई तो आजू बाजू में कुछ खाना बना रहा है, कुछ कर रहे, कुछ हो रहा है तुम्हारे लिए, वहां पे तो वो कुछ भी नहीं रहेगा, वो सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा। मतलब उसमें से निकले, मतलब पेट से पड़े खजूर में अटके वाली बात हो जाएगी, कुछ मिलने वाला ज्यादा प्राप्त होगा नहीं, वहां पे उल्टा ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बोलते वो असंग नहीं है। असंग माने क्या, जो अपने जो तुम सारे अपने आप को अपने इन सारी चीजों में तुमने अटका के रखा था, उससे तुम क्या करो, असंग में आ जाओ। तो ये ज्ञान की भूमिका है। तो ऐसा होने लगता है, तो इसका मतलब ही है कि विजडम इज डॉनिंग। और जो अंदर जो ज्ञान छिपा हुआ था, वो भी, जो नर का जो नारायण बनने वाला था, वो नारायण बनने की प्रक्रिया में आप अग्रसर होने लगे। वो भी ज्ञान क्या हो रहा है, वो झलकने लगा। वो ज्ञान का जो प्रकाश था, अज्ञान के बादल छटने लगे, ज्ञान का प्रकाश अभी दिखने लगा लोगों को भी, और आपको भी, खुद को भी। बोलते असंग अससंग। फिर बोलते उसके बाद में जो पहला जो था चैप्टर, वहां पे इसको सत्वापत्ति कहा था, और यहाँ पे उसको विलापिनी कहा गया। तो बोलते वो अवस्था को आप चाहते हो, फिर वो जो ज्ञान धीरे धीरे देता था, वो तो तमस और जो रजस गुण उसको छोड़ के नाउ यू एस्टैब्लिश योर इनटू सत्वगुण। तो फिर वही अपने आप, फिर जो नियम नियम देखे, वो अपने आप फिर एस्टैब्लिश होने लगता है। वो अहिंसा, वो सत्य, वो जो सारा करुणा, कंपैशन, जो सारे जो सात्विक गुण होते हैं, वो सारे सात्विक गुणों में क्या होते हो, आप धीरे 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 एस्टैब्लिश करते हो। देन यहाँ पे जो पहला वाला चैप्टर था उसमें असंतति बोला है, यहाँ पे जो पांचवा जो होता है वो आपकी सुषुप्ति बोला है। तो बोलते उस कैसे उस करते हो तुम, तो बोलते वो जो आसक्तियां जो थी तुम्हारे, जो अविरति में जो ऑब्स्टेकल हमने देखा, जो इच्छाओं में, जो इसमें हम लोग फंस जाते, जो बाधा बन जाती है अपने जीवन में, तो बोलते उस आसक्तियों से, उन वासनाओं से क्या मिल जाती है, छुटकारा मिलने लगता है। उससे आसक्तियों से असंसक्ति योग, जो हमें श्री कृष्ण अर्जुन जो संवाद जो सुना था, जो प्रभा जी ने आज उसके बारे में बात भी किया है ना, कि जो कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद होता है, वहां पे उसने हमने देखा वो असंसक्ति योग। तो बोलते वो आसक्तियों को छोड़ के अनासक्ति में अपने आप को, असंसक्ति में अपने आप को लाना, उस योग में अपने आप को एस्टैब्लिश करना, वो भूमिका में वो आ जाता है। फिर उसको फिर वो कुछ करने लगते हो, एक्शंस तो सारे करते हुए दिखते हैं, बट अंदर से आगे जाके कुछ पूछो उनको, तो कोई मुझे कुछ चाहिए ये वाली बात उनमें होती नहीं। बट वो जो कार्य होते हैं, अपनी जिम्मेदारी होते हैं, उनको निभाते हुए दिखते हैं, बट अंदर से पूरे खाली। इज दैट एनीथिंग दैट यू वांट, मुझे कुछ नहीं। फिर वो जो ये सारे स्टेट आ जाते हैं ना, तो ये सारे स्टेट से होता क्या है, जब आप ध्यान करने लगते हो तो ध्यान अनायास लग जाता है। बिकॉज ना आपने क्या किया, अपना पुरुषार्थ किया, आपने अपनी एक्शंस की, जो अपना फिजिकल था, जो रजस था, वो तमस था, वो एक्टिविटी कर करके अभी आपने खत्म कर दिया। मैंने अपना 9 to 5 अपना पूरा अपना जोर लगा के 100% जो कार्य करने गए, अभी वो शाम का 7 बजे का समय हो गया, फिर वो सत्संग शुरू हो गया, फिर वो ऐसे तल्लीन होके भजन गाने लगे, वो उसमें से सत्संग में डूबने लगे। और फिर कविता जी ने ध्यान लगा दिया, वहां पे गुरु पूजा कर ली, संगीता जी ने गुरु पूजा, तो उसमें तल्लीन पूरा पूरा कृतज्ञता का भाव पूरी तरह से डूब गए उसमें। और जैसे ही आंखें बंद कर दी, गुरुदेव ने अपने इंस्ट्रक्शन शुरू किए, तो फिर वो जो सारा जो कुछ था, ना कुछ रजस बचा है, ना कुछ विचार बचे, ना मुझे कुछ चाहिए, ना मुझे कुछ करना है, पूरी तरह से अपने आप अनायस आपका ध्यान होने लगता है, पूर्ण समाधि की अवस्था को आप प्राप्त कर लेते। तो बिकॉज आपने जो आवश्यक था वो सब कुछ कर लिया। आप 6 बजे उठ गए, आपने अपना साधना कर लिया, आपने अपना शौच, अपना शरीर क्लीन कर लिया, आपने अपना प्राणायाम कर लिया, आपने अपनी सुदर्शन क्रिया कर ली, मॉर्निंग में आई मेडिटेशन सेशन होता है वो कर लिया। उसके बाद में ज्ञान जो था, वो ज्ञान
अर्चित करने के लिए प्रश्नोत्तर, उसको सुना भी, पढ़ भी लिया दिन में, और जो उसको सुना भी, फिर उसके बाद में उसके ऊपर चर्चा भी कर ली, कुछ डाउट है उसको भी क्लियर कर ले। दिन भर फिर 9 to 5 जो भी था, 10 से 6 बजे तक जो पूरे अपने कार्य करने थे, उन कार्यों को, अपनी जिम्मेदारी को निभा। फिर उसके बाद में तो देखो ये सारे की जो सारी जो अपने आश्रम जो होते हैं ना, वो सारे आश्रम आ गए यहाँ पे। बोले मॉर्निंग में तुमने पूरे 10 बजे तक तो ब्रह्मचर्य का पालन किया, 9 to या 10 to 6 जो आपने अपने गृहस्थ आश्रम का पालन किया। उसके बाद में फिर आपने अपने जो वानप्रस्थ आश्रम था कि सब कुछ छोड़ोगी, लेट देम हैंडल इट, इज ऑल फाइन, होएगा। जो प्रोजेक्ट था वो कल जब प्रोजेक्ट होएगा, अभी मुझे लेट मी बी विथ माय सेल्फ, मैं अपने साथ में कुछ समय के लिए रहना चाहता हूँ। वानप्रस्थ आश्रम फिर वो 7 बजे वो वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो गया, वो ध्यान कर लिया, अपने आप में पूरी तरह से डूब गए। और इसके बाद में फिर क्या हो जाता है, आखिरी में होते संन्यास। नाउ आई एम डन विद दिस, अभी मुझे जाके बेड के ऊपर हो गए पूरा संन्यास, पूरी तरह से आप बिल्कुल 2 मिनट का समय नहीं हुआ और आपको नींद लग गई, सुषुप्ति पूरा अवस्था। तो नेक्स्ट बोलते हैं वो अवस्था आती है, यहाँ पे 6ठी अवस्था बोली है और यहाँ पे 5वीं अवस्था बोलती है सुषुप्ति वाली अवस्था। बिल्कुल पूरी तरह से डूब गया ज्ञान की भूमिका में, पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो गए। तो ये बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे 7वीं और 6ठी अवस्था यहाँ पे बताई गई है तुरीय अवस्था। तो ऐसी अवस्था में ऐसे ज्ञान में जाते जाते सदेह मुक्ति को आप प्राप्त कर चुके हो। दैट सदेह मुक्ति माने तुरीय अवस्था, कि आप सारे एक्शंस कर रहे हो, आपके जीवन में जो भी कार्य करके करे हो, लेकिन कुछ कर्तापन का भाव नहीं, या सब कुछ महाकर्ता का भाव, दोनों भी एक साथ है। आपके जीवन में सब एक्शन कर रहे हो, लेकिन कुछ कर्म नहीं बन रहे, माने चित्त के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने दे रहे हो, ना कोई संस्कार ही नहीं बन रहे उसमें। योर बैंक बैलेंस स्टिल 0। कोई किसी ने खोल के देखिए, पासबुक प्रिंटिंग करे तो बोलते बैलेंस क्या देखिएगा, 0। पिछला जो था उसको भोग के प्रारब्ध भोग के 0 कर दिया, और नया बैंक बैलेंस बना ही नहीं रहे हो, बट एक्शन चल रही है, जो करना था वो जिम्मेदारियां निभा रहे हो, लेकिन डूअरशिप ही नहीं है। क्या डूअरशिप ऐसी है कि चैतन्य वाली महाकर्ता वाली डूअरशिप है, तो कुछ इंप्रेशन ही नहीं बन रहे चित्त के ऊपर, अच्छे ना बुरे, ना पाप ना पुण्य, कुछ नहीं, वो 0 का 0 ही है। रोज जाके प्रिंटिंग करा लो पासबुक, तो बैंक बैलेंस क्या निकलेगा, 0। हो सकता है कि फिजिकल बैंक बैलेंस वहां पे रहेगा 2 करोड़ 4 करोड़ कुछ भी, लेकिन कुछ नहीं, मतलब जरूरत पड़ेगी आन पड़ेगी तो आप ऐसे ही वो 2 करोड़ को ऐसे ही दे दोगे लोगों को, जरूरत पड़ेगी तो यू आर एबल टू गिव दैट, बिकॉज उसके प्रति कोई मोह नहीं है, अटैचमेंट नहीं, बट है तो है, नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं। माने जो यदि अटैचमेंट है और वो सडनली खाली हो गया, किसी ने चुरा लिया, तो हार्ट अटैक आ जाएगा। वो हार्ट अटैक आने वाली स्थिति माने वो मोह के कारण आई, लेकिन आपके पास 2 करोड़ है और किसी ने ले लिया तो ठीक है, क्या है, अभी तो मैं तो 2 करोड़ क्या 10 करोड़ कमाने के लायक हूँ, तो 10 करोड़ मिल जाएंगे, और मिल भी जाएंगे तो 100 वाट, और नहीं भी मिलेंगे तो भी 100 वाट। ये जो स्थिति अंदर की होती है, वो स्थिति में तुम पहुंच गए हो, फिर तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है वो ठीक है। अच्छा, इस बात को सुन के वो अपनी जो सेविंग्स होती है, जो बचपन से आप करते हो, उसको छोड़ मत देना वो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे भविष्य के लिए। जो तुम्हारे जो रहते हो सेविंग्स तुम करते रहना, एक तो तुम्हारे व्यवहार का पार्ट है, लेकिन अंदर से पारमार्थिक रूप से यदि देखो तो कोई संचय नहीं, अपरिग्रह की स्थिति आती है, वो स्थिति में आप पहुंच जाओगे। तो बोलते वो तुम्हारी तुरीय का अवस्था होती है कि सारे एक्शंस तो तुम अपने जीवन में कर रहे हो, लेकिन उसके प्रति कोई विकार वहां पे नहीं है, किसी भी प्रकार का विकार, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, किसी भी विकार के एफ्लिक्टेड नहीं हुई, और परिपूर्ण उस चंद्रमा के भांति, उस पूर्ण के भांति तुम पूर्ण होके जब रह जाते हो, वो तुरीय अवस्था। लेकिन फिजिकल शरीर, अतिवाहित शरीर, दोनों भी शरीर अभी है, तो सहदेव मुक्ति को प्राप्त कर लेते हो। उसके बाद में जो 8वीं जो स्थिति होती है, जो इसके परे जो होती है, कि अभी तुम्हें उस तुरीय अवस्था में भी रहने का भी हो गया, अभी बिन देयर डन दैट वाली स्थिति। तो फिर बोलते हो आप इस शरीर का जब छूट जाता है, शारीरिक फिजिकल शरीर छूट जाता है, तो जो चित्त जो होता है, जो वासनाओं के कारण नया शरीर धारण कर लेता है, जो हमने देखा है, तो वो चित्त में भी कुछ करने लायक नहीं रहता है। तो वो चित्त से वो अतिवाहिक शरीर, सूक्ष्म देह, लिंगात्मा जिसको कहते हैं, वो भी पीछे छूट जाता है, कोई नया जन्म ही नहीं। तो मुक्त स्थिति जो होते हैं, मुक्त तो पहले भी थे, सदेह मुक्त थे, अभी आप विदेह मुक्ति को धारण कर लेते हो।
तो देयर इज नो वन। और आपको वीर्य मुक्ति को धारण करते हो चैतन्य, और फिर से बाद में कभी लगेगा तो यू कैन ऑलवेज टेक, इट्स योर फ्री विल टू कम बैक हियर अगेन, नोबडी विल स्टॉप यू एज सच, बट देयर इज नो एनफोर्समेंट। अभी वो आपका बाधा नहीं बन गई कि यू हैव टू टेक अ बर्थ, वो वीर्य मुक्ति को आप प्राप्त कर लेते हो। तो दैट इज द, वो तो वो भूमिका नहीं रहती फिर, कि भूमिका बनाने के लिए यू हैव टू बी ई, आपको अपने सदेह में रहना पड़ेगा, चित्त में रहना पड़ेगा। तो वो इसलिए बोलते हैं, वो जो फाइनल जो है तुर्यातीत जो अवस्था बोलते हैं, वो तुर्यातीत अवस्था इज विदेह मुक्ति, कि तुर्यगा भी नहीं है अभी, तुर्यगा के लिए फिजिकल बॉडी होनी पड़ेगी, बट तुर्यातीत माने विदेह मुक्ति, अभी दोनों देह भी नहीं बचे, तुर्यातीत, इसलिए वो भूमिका नहीं बोलते, बोलते वो इज नॉट जस्ट भूमिका। तो बाकी की सारी थी ये ज्ञान की भूमिका है, मेरा सदेह है लेकिन वो भूमिका धारण कर लिया तुर्यगा की, मेरे अंदर की भूमिका है वो, इट्स जस्ट एन स्टेट इनसाइड मी, कि मैंने उस भूमिका को धारण कर लिया कि ऐसा है, तो तुम उसको जीने लगे, एक्शंस हो रहे, तुमने उस भूमिका को धारण। लेकिन तुर्यातीत भूमिका क्यों नहीं है? क्योंकि भूमिका बनाने के लिए जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर ही नहीं, तो वो सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर वो बिलीव। आकाश तत्व में, कि तत्व में विलीन, आकाश के भी परे जो चैतन्य है उसमें विलीन हो जाएगा। तो वो विधेय, वो जो होती है तुर्यातीत अवस्था, वो कालातीत अवस्था, उसको तुम उसमें खो जाओगे, उसमें विलीन हो जाओगे। तो ऐसे ज्ञान की भूमिका, और फिर विदेह मुक्ति, सदेह मुक्ति, 7 अज्ञान की भूमिका, 9 ऑब्स्टेकल्स, अष्टांग योगा, ये कई सारा जो चीज है यहाँ पे हमने उसको देखने का एक छोटा सा प्रयत्न था, उस प्रयत्न को यहाँ पे किया। तो उसके ऊपर कुछ और थोड़ा सा मन में बचा है, कुछ प्रश्न है, क्लैरिटी और चाहिए तो यू आर वेलकम टू आस्क। Thank you very much, Someshwar ji, for making it, in a simplified manner. Really, I tell you. नहीं तो ये सब अगर अभी भी आपके बिना बताए अगर मैं ये सब देखूं और मैं पढ़ूं तो it will look कि I don't know, मतलब where am I and what is going to happen and all, looking at all this. But then as we went through, it was looking like we are going through the badai, we are going through the state of that jivas which we are going through. So we just saw the whole picture of it. That is what exactly it is, the 360-degree view. We can make a video of this and name it as 360-degree view. Like we have, others which we have like a nutshell of yoga verses. So we can do this also. It's a very, very beautiful topic covering everything in that, So wonderful it is, wonderful. Gyan ki bhumikaye, Agyan ki bhumikaye, all, everything covered, Ashtang Yoga. Very nice, beautifully explained. Thank you very much. We have been hearing all this, dharana, dhyan, samadhi. But then again and again, we have to keep on like hearing it, and practicing it. And then the mind also transcends and goes into all that, sunte, aa jata hai. No, I get so engrossed in listening to you. I really go beyond the words, what you're saying. So it is just like going beyond all that and experiencing it. So it is very beautifully done. Thank you very much. I hope others are also enjoying. आपको भी कोई प्रश्न है तो please पूछिए. It's not only me asking. This is just, I am here to help you all. These are the questions which are there in this today's session. So it comes up. Yeah, Ramaji, over to you if you have any questions. I thought Ramaji is asking a question. So I kept myself mute. Yes, Ramaji, yeah. Thank you. जय गुरुदेव। जो स्टेट का मन की स्टेट का जो सप्त भूमिका के बारे में अभी हम लोगों ने सुने हैं, इसका तो एक लाभ तो बहुत बड़ा लाभ होता है। जैसे अगर कोई सोचो कि अर्थ हानि हो गया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा है मैं, मेरे साथ जो हुआ था,
मेरे हस्बैंड के साथ। वो अचानक उनका 1,70,000 रुपीज हैकिंग हो गया। हैकिंग का मतलब आप लोग सब कोई जानते हैं। तो उनको अचानक ऐसे धक्का लगा, वो तो जानते नहीं थे कैसे हैकिंग होता है। इतने लिटरेट होके भी वो हैकिंग का चक्कर में पड़ गया, उनको 1,70,000 हैकिंग हो गया। तो मुझे जब बोले कि मुझे जब आके इन्फॉर्म किए जे मुझे जल्दी बैंक जाना है, तो छोड़ मेरा हैकिंग हो गया। बोले कैसे? तो वो दोपहर को अपने आप कुछ करते रहते, पढ़ते रहते, कुछ करते हैं अपने मोबाइल लेके। तो ऐसे ही इसी प्रोसेस में कुछ हुआ होगा उनका, मुझे पता नहीं है। मैं तो अपने रूम में थी, तो मुझे जब आके इन्फॉर्म किए कि मेरा हैकिंग हो गया, तो थोड़ी देर के लिए तो मेरे धक्का लगा, ये हैकिंग कौन सी होता है? सुने हैं, पढ़े हैं, पेपर में भी देखे हैं, लेकिन एट दैट मोमेंट मैं सोचा वो तो मेरा था ही नहीं। तो गया, अब इनको कैसे मैं ढाढ़स बांधू? तो ये तो एकदम पागल जैसे कर रहे, नहीं मेरा एकदम हैकिंग हो गया। फिर हम बोले आप पहले शांत दिमाग हो जाइए, उसके बाद जो पता करना है पता कीजिए, बैंक जाइए, जो कुछ करना है, लेकिन आखिर में कुछ होने वाला नहीं है मुझे लगता है। तो देखो उनको, लेकिन वो उस समय वो मन में ऐसे वो चिंता, दुश्चिंता ही बोलो या चिंता ही बोलो, तो अंदर में कर लिए कि उनको वो जो फेज उनको निकालना पड़ा। तो थोड़े दिन के लिए ना उनका ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होते लगा। ऐसे तो बीमार आई है, तो मैं उनको समझाया कि देखिए जीवन में बहुत पैसा आएगा, बैंक को जाएगा, तो आप अगर इसको लेके सोचते रहेंगे कि मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया, तब तो आपको कोई नहीं वहां से निकाल सकेगा। तो इससे आप ही को अपने निकालना है। मेरा तो कुछ हुआ नहीं लगता है कि हाँ वो मेरा तो कुछ कम नहीं हुआ लगता है ना। बोले कि ठीक है तुम जब बोल रहे हो, तो इसका एग्जाम्पल मैं इसीलिए दिए कि मैं अगर उस समय मैं भी ज्यादा ओवरवेल्ड हो जाती थी, उनको बोलते था हाँ क्या हो गया, अरे बाबा क्या होगा, तुमने क्या कर दिया, ये तो तुम्हारे निर्बुद्धि का चलते, तुम्हारे मूर्खामी का चलते ये सब हुआ है, हैकिंग हुआ है, वो हुआ है। तो वो और नीचे डिप्रेस्ड हो जाता। तो मैं सोचे कि नहीं, मुझे उनको उठाना है वहां से। इतना मुझे लगा ना कि हाँ जीवन में सब कुछ का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। ये हैकिंग का एक्सपीरियंस हम दोनों में हुआ है। तो देखो धीरे धीरे जैसे काल सोमेश्वर जी ने बोले ना कि समय सब कुछ भुला देता है, तो भुला दिया। वो तो लगता है कोई प्यास था, नहीं यार अब कभी याद भी नहीं होता उसको। तो इसी स्टेट में आने का एक बहुत बड़ा सुविधा है कि कुछ भी ऐसे अर्थ कहानी हो, कुछ भी हो, उस स्टेट से, जैसे हम लोग का सप्तम स्टेट के बारे में, उस स्टेट से निकाल के कैसे मैं आऊं, उसका आ जाता है, उपाय मिल जाता है उस समय। तो उनको मैं समझाए तो कि ऐसे मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक है हो जाएगा। उसमें क्या हुआ, आपका कितना बड़ा हानि हो गया, आपको तो आप जैसे थे आप ऐसे, आपका बॉडी है, माइंड है, सब कुछ है, ये मन से निकाल दीजिए कि आपको इतना पैसा नुकसान हो गया, आ जाएगा सब धीरे धीरे। और आपको तो बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ कि आपको खाना नहीं मिल रहा, आपको कुछ, आपको मूर्खामी का चलते बोलिए या आपको ज्ञान नहीं था, आप उसमें फंसते गए। उन लोग कैसे फंसाया, उन लोग सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग से कैसे उन लोग करता है, ये सब जानने का आपको जरूरत नहीं है। आप साइबर क्राइम में जाओ, कहीं भी जाओ, पुलिस में रिपोर्ट करो, कुछ होने वाला नहीं है। जितना मेरा ज्ञान है उतना मैं उन्हें बोला। तब देखे कि धीरे धीरे अभी वो घाव उनका भर गया। तो ठीक है, मेरे बुद्धि का निर्बुद्धि का चलते हुआ था। आई वॉज द रिस्पॉन्सिबल, बट ठीक हो गया।
तो ऐसी स्टेट से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में निकालने को लिए जो बुद्धि हम लोग लगाते हैं ना, वो यही योग वशिष्ठ से मिलता है। बिल्कुल थैंक यू। रमा जी ने कहा। तो देखो ना गुरुदेव भी वन ऑफ द नॉलेज सेशन में इसके बारे में बात करते हैं। इनको कहा जाता है स्क्रचेस, कुबड़िया इनको कहा है। तो हम अपने जीवन में ऐसे कई सारी कुबड़िया लेके घूम रहे हैं। कौन सी कुबड़िया? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दूसरी कौन सी कुबड़िया? रिलेशनशिप की सिक्योरिटी। मेरे पुत्र, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे माँ बाप, मेरे मामा मम्मी, रिलेशनशिप कुबड़िया यूनिट, स्क्रचेस जिसको कहते हैं। तो बोलते हैं अपने जीवन से इन स्क्रचेस को छोड़ो, इन कुबड़ियों को छोड़ दो अपने जीवन में। बोलते कुछ नहीं काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपने तो 1.75 लाख, आपके शायद संपत्ति का 1% भी नहीं रहेगा। 1.25 लाख माने आपके लिए बहुत कुछ ज्यादा पैसा नहीं रहेगा। पर जस्ट थिंक अबाउट यूक्रेन। अभी इस यूक्रेन में जिन्होंने अपनी पूरी जीवन बिताई, कुछ लोगों तो जीवन ही चला गया, मतलब वो चली गई, पार्टनर ही चला गया, पुत्र ही चले गए, मरी गए। लेकिन उसके बाद में जो लोग कुछ बचे हुए जिन्होंने छोड़ दिया, उनको अपना पूरा इतना घर था और डाल दिया, मिसाइल डाल दिया, घर तुम्हारा उड़ा दिया। अभी तुम गए, तुम्हारे पास घर नहीं रहने के लिए। हो सकता है किसी के पास पैसे तो घर नया खरीद लेंगे दूसरी कंट्री में, लेकिन छूट गया, आपका देश छूट गया, आपके लोग छूट गए, आपका पैसा छूट गया, आपका घर छूट गया। कैन यू सी दिस सिचुएशन? हाँ, गुरुदेव कहते हैं अरे ऐसी परिस्थितियों में वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कुबड़ी यदि तुम, या ये जो सारे सिक्योरिटी, इनको यदि सिक्योरिटी मानते तो फिर वो कुबड़ी टूट गई तो तुम टूट जाओगे। लेकिन तुमने उस अध्यात्म को, उस अपने चैतन्य को, उस ज्ञान को यदि अपना जो है उसके ऊपर तुम निर्धारित हो, तो ये घर, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति है या नहीं है, तुम अंदर से अभी भी वो शांत, तृप्त, समाधानी हो सकते हो। और फिर ये रिक्रिएट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। और 2 साल 4 साल लग जाएगा फिर से उसको रिक्रिएट करने के लिए, लेकिन इट्स ओके। क्या तुम इस स्थिति में हो क्या? देन यू आर एस्टेब्लिश्ड इन नॉलेज। ये वाली बात हो जाती। गरिमा जी कुछ कहना चाहती हैं? अगेन भैया, आई वांट टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड। आपने आज जिस तरीके से ये चीजें एक्सप्लेन की वो और अच्छे से क्लियर हो गई कि हम लोग अलग अलग चीजों में अपनी सिक्योरिटी ढूंढते हैं, या फिर यहाँ लाइफ में किसी चीज का क्रेडिट लेके अपने को, अपने अहंकार को बड़ा करके लाइफ अपनी पूरी बिता देते हैं और उसको ही लाइफ का पर्पस मान के आगे निकल जाते हैं, और जो स्थायी चीज है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता है। बट अभी आपने ये चीजें इतनी क्लियर की है कि बहुत अच्छे से दिमाग में वो चीजें बैठ गई हैं कि वो तो वापस से रिक्रिएट हो जाएगा जो लॉस हुआ है, बट उस लॉस की वजह से हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो हमारे अंदर नुकसान होता है या जो बीमारियां पैदा हो जाती हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, एटलीस्ट हम उनको अवॉइड कर सकते हैं अगर अस्थायी और स्थायी जो चीज है उसको मन पकड़ता नहीं है तो। और डेली ये नॉलेज आपके मुंह से सुन के वो चीजें एकदम क्लियर होती जा रही हैं। जय गुरुदेव भैया। गरिमा जी, तो यही बात है कि अस्थायी को छोड़ो, स्थायी को पकड़ो। कितना सुंदर संक्षिप्त में लेकिन ब्रह्म ज्ञान यहाँ पे व्यक्त कर दिया गरिमा जी ने। तो यही प्रॉब्लम होता है, अस्थायी को पकड़ के बैठ जाते हैं, स्थायी को छोड़ देते हैं। तो स्थायी को पकड़ो, अस्थायी जो छोड़ो। वो अस्थायी और अस्थायी में फर्क करना जानना, यही आपके जीवन में विवेक है, वो से होता है। और वही फिर क्या आगे बन जाके प्रैक्टिस कर करके वही विवेक प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। तो फिर वो ज्ञान की समाधि 24/7 लगने लगती है। तो फिर आप कार्य करते हो, अपने ऑफिस में जाते हो, अपना बिजनेस करते हो, अपना गृहिणी हो तो अपना जो कार्य करते हो, वो ज्ञान की भूमिका बनी रहती है सदा सर्वदा। उस मुक्त स्थिति में आप होते हो, बिकॉज अभी अपने स्थायी को पकड़ लिया, जो स्थिर था, जो स्थायी था उसको पकड़ लिया। तो अस्थायी था वो छूट गया, तो फिर वो दुख छूट जाता है, वो जो रोना धोना होता है वो जीवन में छूट जाता है, वो ग्रम्बलिंग, वो कंप्लेंट अपने जीवन से दूर हो जाते हैं, वो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, वो विकार अपने जीवन में दूर हो जाते हैं। तो ये सारी जो अस्थायी चीजें वो छूट जाती है। वो जो स्थायी है, जो शिव है, जो परब्रह्म है, जो परमानंद है, जो शांति है, जो समाधान है, जो तृप्ति जो है, वो करना जो, उसमें आप अपने आप को स्थित कर लेते हो। वो परमानेंट,
वो आपका स्वभाव है। आप अब तक जो बिहेव कर रहे थे, जो नौटंकी चल रही थी, वो सब आप प्रभाव में आके कर रहे थे। बट आपका ओरिजिनल स्वभाव क्या है, वो ओरिजिनल स्वभाव में आप आ जाते हैं, यही बात हो जाती है। तो बड़ा सुंदर अनुभव गरिमा जी आप व्यक्त करते हुए, तो दैट्स वेरी गुड। यदि ऐसा हो रहा है तो ये तो बहुत ही बड़ी और इट्स अ वेरी बिग माइलस्टोन, कैन पैट ऑन आवर टैप। चलिए आज के इस सत्र को फिर यहाँ पे रोक लेते। किसी और को कुछ बोलना है, कुछ कहना है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन एक्सप्रेस, और एल्स यू कैन आस्क, इफ नॉट देन वी विल एंड दिस सेशन। चलिए कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर लें। ऐसा नहीं कि आज के इस सत्र से या बाकी सारे सत्र से हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। यह सारा ज्ञान आपके पास ऑलरेडी ही उपलब्ध है, बस आप अभी उसे को रिलेट कर पा रहे हैं। आप ही ज्ञान का सही स्वरूप हो। अब तक वो ऑब्वियस नहीं था, अज्ञान की वजह से, असत्य की वजह से। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और सांस को धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते गुरु के प्रति कृतज्ञ हो जाए, जिन्होंने हमें इस पाथ पे लाया। आप ही प्रेम हो, आप ही शांति, आप ही ज्ञान हो, आप ही वह परमानंद का स्वरूप, वह शिव, वह परब्रह्म, वह चैतन्य, आप ही हो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। चलिए आज के इस सत्र को हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं ताकि पुनः एक बार कल मिल पाए। जय गुरुदेव।